इथाई गौड़ प्रेमानंदे। श्री श्री राधा भोजन बिहारी जी की, श्री भोजन स्थली की, क्षीर सागर कुंड की, दूध कटोरा की, ब्रह्मासुर गुफा की, पिछली शिला की, बलराम के चरण चिन्ह की, लीला प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की। सब लोग बोलेंगे एक साथ, प्रेम से पुकारेंगे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर लोकल कॉल है, इसलिए अच्छी तरह से पुकारना, जय जय श्री राधे। और कोई भूले बिसरे होंगे तो आखिरी बार बोल देना, जय जय श्री राधे। आज दीपावली का दिन है। आज के दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बांधा था। आप सबको वो कहानी पता है। दामोदर महीने की ये महिमा है कि हर रोज सवेरे उठकर इस कथा को याद करना है, दामोदर को याद करना है, यशोदा दामोदर को याद करना है। ये केवल इस लीला का स्मरण करने से ही राधा रानी उर्जेश्वरी हम लोगों को बड़ी बड़ी अनंत कृपा करती है। इसलिए सब लोग जब तक 5 नवंबर ना आ जाए तब तक आप हर रोज सुबह उठते ही इस कथा, इस लीला का स्मरण करना। दूसरी बात है, आज के दिन प्रभु रामचंद्र वनवास से अयोध्या लौटकर आए थे। इसलिए सभी अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अपने घर घर में दीपक जलाकर आनंद व्यक्त किया। उसी से दीपावली का उत्सव शुरू हुआ है। जब भी कोई आनंद की घटना होती है, हम लोग दीपक जलाते हैं। दीपक आनंद का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। और दीपक जलाने से शुभता भी उत्पन्न होती है, ऑस्पिशियसनेस। इसलिए वैष्णवों के घर में हर रोज दीपक जलाते हैं, सुबह और शाम। विशेष करके संध्या के समय दीपक घी का प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक है। प्रातः काल में भी करना है। प्रातः काल में समय ही पवित्र है, उसकी पवित्रता को बढ़ाने के लिए हम दीपक भगवान को अर्पण करते हैं। और संध्या का समय जो होता है वो थोड़ा सा अपवित्र होता है। उस समय शिव जी अपने भूतों को, प्रेतों को, गणों को लेकर घूमते रहते हैं। तो वो जो समय का जो अपवित्रता है उसको नष्ट करने के लिए हम लोग घी का दीपक जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, घंटी बजाते हैं और करताल मृदंग बजाकर कीर्तन करते हैं, ताकि अशुभता जो है वो नष्ट हो जाए। तो दीपक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और दीपावली के दिन इस दीपक का इतना महत्व है कि एक दीपक भगवान को अर्पण करेंगे एक बार केवल, फिर भी कोटि कोटि जन्मों के पाप उसके प्रकाश के सामने खड़े नहीं रह सकते, नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। एक दीपक। और हमको कहा गया है कि हमको रोज एक दीपक मिनिमम अर्पण करना है। लेकिन हमारे भाग्य में ऐसा है कि एक दिन में 5-6 बार दीपक तो हो ही जाता है। तो आप विचार कीजिए, ये जो दीपक हम लोग अर्पण करते हैं दीपावली के दिन नहीं, सब दिन, लेकिन विशेष करके दामोदर महीने में इन दीपकों का एक प्रकाश होता है जिसको कैंडल पावर के यूनिट में गिना जाता है। तो आप जितना दीपक अपने जीवन भर में दामोदर महीने में अर्पण करेंगे उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो जो कलेक्टिव प्रकाश है वो आपको मृत्यु के बाद भगवत धाम जाने के रास्ते पर वो प्रकाश देगा आपको।
वो आपको आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्याज के साथ में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। जब यहाँ से भौतिक विश्व को पार करने का रास्ता जो है वो अंधकार में होता है, उस अंधकार में रास्ते में वो प्रकाश हमें काम आता है। इसलिए दीप दान में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्वार्थी लाभ हो गया, लेकिन एक दीप दान करने से, एक ज्योति प्रज्वलित करने से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है इस महीने में विशेष रूप से, क्योंकि इस महीने के सारे व्रतों को फल देने के लिए श्री ऊर्जेश्वरी राधा रानी बैठी है। वो इस महीने की अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए वो हम सब लोगों को भर भर के प्रेम भक्ति देने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। तो हमें भी, अगर वे इतने उत्सुक हैं हमें कृपा देने के लिए, तो हमें भी उत्सुक होना चाहिए एज ए रिस्पॉन्स। क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसे हम लोग हैं वैसे भगवान है। ग्वाल बाल जो भगवान को स्वागत कर रहे हैं, तभी उनकी उम्र 125 साल थी, लेकिन वो देख रहे हैं जो उनके मन में स्मृति है उसी रूप में उनको देख रहे हैं, इसलिए वो भी 10 साल के बन गए। कल बताया ना महाराज ने उनको। तो वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते का पारलौकिक परपोर्ट है। इट इज द ट्रांसेंडेंटल परपोर्ट ऑफ ये यथा माम प्रपद्यन्ते। दिव्य लोक में भी भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। यशोदा मैया का भाव वात्सल्य है तो हमेशा बालक रूप में दर्शन होता है। गोपियों का श्रृंगार रस है तो प्रियकर के रूप में दर्शन होता है। वहां पर भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते है और हमारे लिए भी लागू है, चाहे लौकिक स्तर हो या पारलौकिक स्तर हो। इस प्रकार से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उखल बंधन नाम का स्थान है गोकुल में, वहीं पर उखल से कृष्ण भगवान को आज बांध दिया था। वहाँ पर जो लोग जाते हैं उखल को दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दामोदर अष्टक गाते हैं और भगवान की बहुत से अधिक कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज के दिन में और एक सुंदर घटना हुई है। मानसी गंगा का अवतरण आज के दिन हुआ है। उसकी छोटी सी कथा ऐसी है कि यमुना जी बहुत पहले से भगवान की इच्छा से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई हैं। श्री गोवर्धन जी, यमुना जी और वृंदावन धाम। और जब भगवान आए तो इतना आनंद हुआ यमुना जी को कि वो बड़े बड़े लहरों से उछलने लगी। और सबसे पहले कारागृह से बाहर निकलते ही भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई। एक जगह पे लिखा है कि उनके पैर टोकरी से बाहर आ गए और पैरों का स्पर्श हुआ। और एक जगह लिखा है कि वो कूद ही पड़े पानी में। जब यहां तक पानी आ गया इस वसुदेव के और वो कूद पड़े, तो वसुदेव बोले, अरे कोई लो कोई लो कोई लो, मेरे लाला को कोई लो, क्योंकि वो नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारा समय गया, लेकिन बहुत फास्ट हो गया। वो गिर गए और यमुना जी ने रास्ता दिया और दिखाई पड़े और पकड़ लिया उनको। समझ में आपको है? ऑल दिस इज वेरी फास्ट विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो जैसे ही जन्म लिया, यमुना जी को ऐसा अंग संग दिया कि यमुना जी को चरणामृत बना दिया। और उसके बाद में इतनी सारी लीला की है यमुना जी के किनारे। उसके अनंत लिस्ट है, क्या क्या किया यमुना जी के किनारे और यमुना जी के जल के अंदर, जितनी बार जितना समय ब्रज में रहे। तो सिचुएशन ये है कि गंगा जी और यमुना जी ये दोनों गौलोक से साथ में निकली थी, एक साथ निकली थी, एक साथ में ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड में प्रवेश किया, एक साथ में ब्रह्मालोक से लेकर पृथ्वी तक प्रवास किया और फिर अलग हो गए। एक गोमुख चली गई, एक कलिंद पर्वत चली गई। और फिर ये दोनों बहनें हैं। तो गंगा जी ने यमुना से कहा, अरे आपको इतना संग मिल रहा है, मेरा भी कुछ निवेदन करो भगवान को, मुझे भी कुछ संग मिले। इतना उत्कट संग आपको मिला है, मुझे कुछ भी संग नहीं मिल रहा है। तो यमुना जी ने गुप्त रूप में भगवान को निवेदन किया। तो उस निवेदन के अनुसार भगवान ने एक लीला रचाई। एक दिन नंदगांव में
नंद बाबा सारे गोपों के साथ में कथा सुन रहे थे, श्री गंगा जी की महिमा। और गंगा जी की महिमा में ऐसा प्रसंग आया कि एक सांप था, उस सांप को गरुड़ जी ने पकड़ा, अपने भोजन के रूप में लेकर उड़ा, गरुड़ जी लेकर उड़े और कहीं शांत जगह पर उसको भोजन करने का उनका विचार था। तो जब उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते वो गंगा जी के ऊपर से उड़ने लगे। और आप जानते हैं ना पक्षी कैसे उड़ते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, वो आनंद लेते हैं वातावरण का। तो वो गंगा जी के ऊपर से नीचे ऐसे उड़ रहे थे। एक बार जब नीचे आए तो सांप लंबा होता है ना डोरी की तरह, तो उसकी पूंछ लटक रही थी, तो वो पूंछ का स्पर्श गंगा जी के जल के पृष्ठभाग से हुआ। जैसे ही वो पूंछ का स्पर्श हुआ, वो जो सांप था वो चतुर्भुज वैकुंठवासी के रूप में उसका रूपांतर हो गया। ऑन द स्पॉट तारुप्य मुक्ति हो गई उसकी। तो उसको ऐसा पकड़ा था ना छोटा सा, एकदम ऐसा हो गया वो। समझ में आया आपको? दोनों हाथ से ऐसा पकड़ा है ना उड़ते हुए, तो वो उठ के हाथ ही ऐसे गरुड़ जी के ऐसे हो गए। तो नीचे देखा तो अरे ये तो चतुर्भुज वैकुंठवासी हो गया। तो ये देखकर गरुड़ जी ने उसको अपने कंधे पर बिठाया और वो वैकुंठ में जाके छोड़ के आए उसको। तो ये कथा नंद बाबा सुन रहे हैं सभी ग्वाल वालों के साथ। तो ना उधर ही खड़े हो गए वो झट से, आप मत हो ना, बैठो आप। तो अभी हमको गंगा जी जाना है, अभी हमको गंगा जी में स्नान करना है। तो बाय द वे कृष्ण भी उस कथा में थी, लेकिन बाबा का ये मूड देखा तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। अरे ब्रज के बाहर जाने का प्लानिंग करते ही क्यों आप? बोले बाबा आप क्यों, कहाँ जा रहे हो आप? हमको हरिद्वार जाना है, वहाँ गंगा जी बहती है, वहां पर हमको स्नान करना है। और जैसे बाबा खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए, ब्रजवासी तो उनके अनुयायी है, बड़ा प्रेम करते हैं उनके ऊपर। तो कृष्ण ने कहा बाबा आपको ब्रज में बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं गंगा जी को ही बुला लेता हूं, आप चलो मेरे साथ। तो बालक की भाषा इतनी मीठी सम्मोहिनी है कि इतना सा बालक है, फिर बड़े बड़े 80 85 90 साल के बुजुर्ग भी मान जाते हैं तुरंत। सब उनके पीछे चले गए, बोले चलो, सबको गिरिराज जी के बीच में लेके आए, एकदम मध्य भाग में। तो खड़े हो गए सब लोग, अभी सोच रहे अभी क्या होगा। उतने में श्री कृष्ण के हृदय भाग से गंगा जी प्रकट हुई सबके सामने। और सबके सामने प्रकट होके उनके तरफ सम्मुख होकर खड़ी हो गई। ये पहला आश्चर्य नंद बाबा देख रहे, फर्स्ट आश्चर्य। और सब लोग पहचानते हैं गंगा देवी को, क्योंकि वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ पे बैठी हुई है, तो सब लोग जानते हैं। तो सब समझ गए कि लाला के हृदय से गंगा जी प्रकट हुई है। नंबर 2 का आश्चर्य क्या है? वो अभी हाथ जोड़कर लाला से कह रही है भगवान क्या मेरे लिए आज्ञा है। दूसरा आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य क्या है? अरे हमारा लाला कह रहे गंगा जी को, गंगा जी आपका जल यहां प्रस्तुत करो। यानी गंगा जी कौन और हमारा लाला तो छोटा सा ग्वाल बाल, लेकिन वो उनकी आज्ञा सुन भी रही है और ये बोल भी रहा है। तीसरी आश्चर्य। और चौथा आश्चर्य क्या है? उसकी आज्ञा सुनकर गंगा जी ने अपना जल वहां प्रकट भी कर दिया। ये चौथा आश्चर्य। इस प्रकार से गंगा जी बीच गोवर्धन में प्रकट हुई और वो आज का दिन था। कौन सा दिन है आज का? आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या, वैसे अमावस्या बहुत अशुभ होती है, लेकिन प्रभु रामचंद्र के आने से वो पवित्र हो गई। दीप प्रज्वलित करने से पवित्र हो गई, भगवान को बांधा गया इसलिए और पवित्र हो गई। और गंगा जी ने भी उसी पवित्र दिन पे आना पसंद किया। इस प्रकार से भगवान ने आज के इस लीला के माध्यम से श्री गंगा देवी को एक विशाल समुद्र प्राय कुंड के रूप में आश्रय दिया और गंगा जी को परमानेंट यहाँ पर निवास प्राप्त हुआ। इतने विशाल जलाशय का उपयोग भगवान ने नौका विहार करने के लिए किया। बहुत सुंदर सुंदर नौका विहार की लीला है और मानसी गंगा उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे नौका विहार की लीला तो बहुत जगह हुई है, हर एक कुंड में हुई है, जमुना जी में हुई है, अनंत बार भी हुई है, पीली पोखर में भी हुई है। उसको डोंगी लीला कहते हैं। डोंगी लीला यानी नौका विहार। तो समय मिला तो फिर नौका विहार की लीला बता दूंगा।
ये तो काम्य वन में आए हैं तो काम्य वन को छोड़कर सब कुछ का सुनेंगे तो कैसे होगा। तो भगवान के अनंत वन है ब्रज में। 84 कोस 168 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना विभाग है वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन वो अनंत धाम है, उसका विस्तार अथाह है। तो उसमें अनंत वन है भगवान के। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसमें केवल 66 अब्ज लीला स्थली है। सुन रहे हैं आप? 66 अब्ज यानी कितना होता है? 6600 मिलियन, इतनी लीला स्थली है। तो उसमें भगवान को 137 वन जो है बहुत प्रिय है। उन 137 वनों में भगवान को 108 वन बहुत प्रिय है, और उन 108 वन में भगवान को 12 वन बहुत ज्यादा प्रिय है। उसमें से 5 वन जमुना जी के पूर्व दिशा में है और दक्षिण दिशा में है, और 7 वन उत्तर दिशा में है। तो उन 12 वनों में भगवान को श्री वृंदावन धाम सबसे अति अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने पहला रास लीला जो है वो वही रचाई। कौन से दिन रचाई? आश्विन पूर्णिमा, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। और दूसरे नंबर का जो प्रिय वन है वो काम्य वन है। इतना प्रिय है कि इसको प्रति वृंदावन भी कहा जाता है। राजा कामसेन था एक बहुत पुरातन काल में, उसने ये काम्य वन बसाया, और राजा कामसेन ने 84 मंदिर, 84 कुंड और 84 खंबा यहाँ पर प्रकट किया। परशुराम जी ने यहाँ पर 1000 कुंड की स्थापना की, और इसके अलावा भी बहुत सारे कुंड है यहाँ पर, जो परशुराम जी ने भी नहीं बनाए और कामसेन ने भी नहीं बनाए। और विशेष बात काम्य वन की ऐसी है कि यहां पर भगवान ने बहुत अपने तीर्थों को आश्रय दिया है। इसको समझना जरूरी है, इसलिए है कि ये तीर्थ जो हैं, ये नदियां हैं, ये कुंड है या वन है, जो भी है पवित्र, वो सब व्यक्ति है, देवी और देवता है सब। ये जमुना जी भी देवी है, वो भगवान की पत्नी भी है, लेकिन जल के रूप में, नदी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। गंगा जी भी वैसे देवी है, स्वर्गवासी है वो। वैसे राधा कुंड भी व्यक्ति है, सब नदियां व्यक्ति हैं, सब सरोवर व्यक्ति हैं। तो ये तीर्थ भी व्यक्ति है, जैसे कि क्षीर सागर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, ये धाम है, जगन्नाथपुरी, ये सब लोग जितने भी धाम और तीर्थ हैं वो भगवान के श्री वृंदावन में आश्रय लेना चाहते हैं। क्योंकि धाम का काम क्या होता है? सब लोगों के पापों को ले लेना और उनको पाप से मुक्त करा देना। ये धाम रूपी व्यक्तियों की सेवा होती है। तो वो चाहते हैं कि हमें जो लोगों का उद्धार करने की शक्ति है वो हम वृंदावन से प्राप्त करें, वृंदावन में आश्रय लें। उनसे आश्रय लेने से हमारे अंदर वो शक्ति होगी और अपनी सेवा हम अच्छी तरह कर सकते हैं। ये एक काम है उनका। और दूसरा काम उनका ये सोचने का कि हमारा भी उद्धार होना चाहिए ना। हमारा उद्धार कैसे होगा? लोगों का पाप लेते रहेंगे तो हमारे अंदर पापों का ढेर बन जाएगा, फिर हम कैसे बचेंगे? तो वृंदावन धाम में आएंगे तो पार लग जाएंगे। इसलिए पावन सरोवर में ये जितने भी नदियां और कुंड और तीर्थ है वो सब लोग आ जाते हैं। कौन से दिन आ जाते हैं? अक्षय तृतीया के दिन पावन सरोवर में प्रयागराज स्वयं आते हैं और सारे तीर्थ और कुंड भी आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने एक बार प्रयाग जाने का भी प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भगवान ने कहा था एक दिन रुको ना, आप कल जाओ, आज क्यों जाते हो? उसी रात में सुबह जब स्नान करने गए अपने नंद सरोवर में, तो उन्होंने प्रयागराज को स्वयं वहां स्नान करते देखा। बोले महाराज आप कौन हो? बोले मैं प्रयागराज हूँ। बोले यहाँ पर स्नान कर रहे हैं? बोले साल भर हम लोग अपना सेवा करते हैं, पाप इकट्ठा करते हैं, अक्षय तृतीया में कैजुअल लीव लेते हैं और पावन सरोवर में आके अपने सारे पाप धो देते हैं, पुनः अपना तेज प्राप्त करते हैं और पुनः सेवा में चले जाते हैं। तो सारे तीर्थ और धाम ब्रज में आश्रय लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो काम्य वन में भगवान ने बहुत सारे तीर्थों को आश्रय दिया। मैं आपको एक एक करके संक्षेप में कहानी बताऊंगा।
और काम्य का अर्थ है कि काम्य यानी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक, हृदय के लिए, मन के लिए बहुत आकर्षक। तो भगवान के लिए भी बहुत आकर्षक है, सुंदर वन है। दूसरा काम का अर्थ है कि इच्छाएं, और इच्छाएं दो प्रकार की होती है, एक भौतिक इच्छाएं मटेरियल डिजायर्स और एक स्पिरिचुअल डिजायर्स, कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेकर भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है। ये कौन सी इच्छा हो गई? स्पिरिचुअल। मुझे लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो चाहिए, ये कौन सी इच्छा हो गई? मुझे एक सुंदर बीवी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, ये घर चाहिए, मेरा लोन पास होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, है ना। मैं जब तक रिटायर हो जाऊं तो मेरे पास 100 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं, 100 करोड़। कहते हैं ऐसे दो सारे प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ब्रजवासी लोग कहते हैं काम बन जाए तो काम बन जाए, यानी काम में मन चले जाए तो सारे काम आपके हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको बताया जाता है कि यहां पर आकर मटेरियल डिजायर्स को निवेदन मत करो, वो इच्छाओं को यहां पर प्रकट मत करो, वो इच्छाओं की मांग मत करो। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब भी आप भौतिक इच्छाओं को करते हो, निवेदन करते हो, तो भगवान उसको पूरा भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने भागवत में कहा है अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि। जो भी आपकी इच्छा है, अच्छी बुरी, मटेरियल स्पिरिचुअल, आप ना दुनिया भर दौड़ो मत, मेरे पास आ जाओ, मैं उसको ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है तो पूर्ति होने तक पूर्ति होगी इस विचार में थोड़ा सुख मिलता है, और पूर्ति होने से ही उसका दुख आरंभ हो जाता है। जैसे कहते हैं जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो हमको चाहिए होती है, और जो है उसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो ऑलरेडी हमारे पास। और जो नहीं मिली हुई है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और बहुत बहुत उसकी इच्छा करते हैं। जैसे वो मिल जाती है उससे भी बढ़िया चीज हम देखना शुरू कर देते हैं, उसको बाजू में रखते। तो मटेरियल वर्ल्ड में खुशियां तब तक होती है जब तक वो मिलने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब विवाह होने वाला होता है तभी एक्चुअली खुशी होती है। एक बार विवाह हो गया तो क्यों किया मैंने विवाह, ऐसे प्रश्न मन में आने लगते हैं। यानी द हैप्पीनेस इज सो लिमिटेड इन एंटीसिपेशन। कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस इज ओनली इन एंटीसिपेशन, यानी आएगा आएगा आएगा। जैसे समझो आपने ऑडी गाड़ी बुक कर दी, हाँ वो 21 नवंबर को आने वाली है 2025 को, तो आज से इतनी खुशी है, आएगी 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 आएगी। और जब वो आ जाएगी तो कोई लड़का उसको एक स्क्रैच करके चला जाएगा तो सारा आनंद जो है बाप रे खत्म हो जाएगा। कोई पत्थर मारेगा, कोई ठोक देगा, कोई कुछ करेगा, कोई एनवी से कुछ करेगा, कोई कौवा उस पर अपना प्रसाद देगा, तो वो आनंद गया किधर? तो ऑडी तो आपके पास है ना। इसलिए इन क्षण भंगुर समाप्त होने वाले अशाश्वत सुखों की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सुख वैसे भी टिकने वाले नहीं है, और वो सुख आपको परम संतुष्टि भी देने वाले नहीं। हम लोगों को संतुष्टि वो चाहिए जो चिरंतन हो, जो कंटिन्यूअस हो, जो शाश्वत हो। जब तक आत्मा है, सूरज चांद है, तब हमको खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन सारी भौतिक खुशियां यहाँ पर समाप्त होने वाली खुशी है, इसलिए हमको वो मटेरियल डिजायर्स को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई साहब फिर हम खाना पीना, रहना, अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा मकान, उसका क्या होगा? वो कहते हैं कि वो हम जब जन्म लेते हैं ना तो हमारे कर्मों के अनुसार खाने पीने का इंतजाम होता है सबका। कितने भी गरीब होंगे ना आप, समझो आपके घर में 5वां बालक हो गया, समझने में प्रॉब्लम क्या है? 5वां बालक हो गया समझो, तो हर बालक अपना दाना पानी लेके आता है, और हम लोग बेकार में सोचते हैं कि देखो मैंने इतना मेहनत किया, मैंने पसीना बहाया, इतना बड़ा किया उसको। अरे वो अपने कर्म से खाना पीना पढ़ाई सब लेके आता है। हम लोग माता पिता बेकार में सोचते हैं कि देखो मैंने इतना पसीना बहाया, रात दिन इकट्ठा किया, टट्टी पेशाब निकाला, दूध पिलाया, इतना बड़ा किया। लेकिन मेरे पिताजी को हम लोग 7 जन थे, पिताजी बहुत गरीब थे, और उन्होंने हमको कई बार बताया है कि जब बड़ा भाई आया तो घर में नल आया, जब दूसरा भाई आया तो घर में ये आया, तीसरा भाई आया 200 रुपये इनकम बढ़ा, और तू आया तो भी 200 रुपये इनकम बढ़ा।
इसका मतलब क्या, हम सब लोग अपना दाना पानी लेकर आ रहे हैं। पिताजी सब लोगों को पढ़ा चाहते थे, लेकिन 2 ही डॉक्टर हो गए, बाकी बीएससी बीए ऐसे वैसे हो गए कोई, है ना। तो उनके पास तो इच्छा थी सबको पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, लेकिन 2 ही क्यों बने, वो उनका कर्म था। इसलिए आप अपने दाना पानी की चिंता मत करो, यहां पर केवल स्पिरिचुअल डिजायर व्यक्त करो। क्या क्या व्यक्त करेंगे, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपकी प्रेम पूर्ण सेवा चाहिए। ये भी मत बोलो कि मैं जन्म मृत्यु श्रृंखला से मुझे मुक्त होना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ, क्या बोलते हैं वो चतुर्थ श्लोक में, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदेवा न चान्यम ऋणे हम वरेशाद अपिहा इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या अविरास्ताम की मन्य। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मोक्षा, केवल आपकी बाल लीला मेरे मन में चलती रहे, बस दर्शन होता रहे मन में। मोक्ष की भी इच्छा नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक भौतिक चीज है, टेम्पररी चीज है। लेकिन भक्ति शाश्वत है, भक्ति चिरंतन है। और हम कल ही शाम को एक चर्चा कर रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात प्रकट हुई। वो ये है कि यहां पर आके हम सब लोग इच्छा प्रकट करेंगे, करना भी चाहिए, प्रार्थना भगवान के लिए, भक्ति चाहिए, आपके चरणों का आश्रय चाहिए, आपके चरण रज में रहने का मौका मिले, आपकी सेवा मिले। सबसे अधिक अच्छी प्रार्थना जो है, इच्छा, वो है सेवा की, क्योंकि सेवा जो है वो भगवान को बांध देती है। भगवान का दर्शन भी नहीं बांधता है, भगवान का सानिध्य भी भगवान से नहीं बांधता है, लेकिन भगवान की सेवा हमें भगवान से बांध देती है, भगवान बंध जाते हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं कि हमको इंद्रियां दिए हैं, सेंसेस, ये मेहनत करने के लिए दिए हैं, भगवान के आनंद के लिए। और जितना इन इंद्रियों को मेहनत करवाएंगे, प्रयास करवाएंगे, उतनी ज्यादा कृपा होगी। दामोदर लीला का भी यही सार है, आप इंद्रियों से प्रयास करते रहिए, तो जितना प्रयास करेंगे उतनी कृपा मिलती रहेगी। और उस कृपा का मतलब है भगवान की सेवा प्राप्त होना। तो हम प्राप्त सेवा निवेदन करते रहेंगे। अभी मैं कल यहाँ पर आया, आज भी आया, परसों भी आऊँगा और वर्षों भी आऊँगा। तो एक प्रभु जी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी क्या प्रकट करेंगे इच्छा, एक बार जाएंगे तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो चौथी बार जाएंगे तो क्या करेंगे। हम बोलेंगे कोई इच्छा नहीं। प्रभुपाद ने क्या बोला एंड में, कोई इच्छा नहीं। दिस इज द रियल सिचुएशन। इच्छाओं को प्रकट करते 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 एंड में ऐसा होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं। भूख लगेगी तो बोलेंगे रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, मिठाई चाहिए, पकौड़ा चाहिए, चटनी चाहिए, सलाद चाहिए। लेकिन एक बार पेट भर गया तो आप आएंगे, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और पकौड़ा, थोड़ा खीरा और ले लो, आप बोलेंगे महापूरण, है ना। तो वैसे महापूरण होना चाहिए। भगवान को भी निवेदनों को फेंक फेंक कर परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए एक ही बात, किम कर रहा, क्या करूं आपकी सेवा के लिए, व्हाट कैन आई डू बेस्ट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस टू प्लीज यू। यही एक इच्छा करनी चाहिए। और बाकी आपकी जो जरूरतें हैं, क्या भगवान कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महामहि। आप भरोसा करो इस बात पर, इस बात पर निष्ठा रखो। आप अपना काम करो अनन्य भक्ति का, वो आपकी देखभाल करने का काम करेंगे। आप अपना काम नहीं करेंगे और बिना काम किए अपने हाथ पैर इंद्रियों को मेहनत किए बिना अगर उम्मीद करेंगे कि वो आपकी रक्षा करे, वो आपका सप्लाई करे, तो वो नहीं होगा। क्योंकि उसके पहले एक श्लोक भी है ना, ये था मम प्रपद्यन्ते, है ना। उसी का दूसरा अवतार जो है श्लोक का, वो ये है अनन्य चिंतयन्तु माम। जैसे यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यते अन्ते कलेवरम, उसका दूसरा अवतार क्या है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वही श्लोक है, लेकिन वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बता रहे हैं। तो आप लोग अभी विचार कीजिए कि यहाँ पर कौन सी इच्छा प्रकट करनी है। जब आए तब कौन सी इच्छा प्रकट हो रही है, जब जा रहे हैं तो क्या कोई इच्छा नहीं है, ऐसे होके जा रहे हैं कि कुछ इच्छा करते करते ही जा रहे हैं, तो आपको सोचना है, ठीक है। तो काम्य वन जो है वो बहुत ही सुंदर वन है, भगवान का बहुत प्रिय वन है। यहाँ पर अभी पांडवों के विषय में यहाँ पर 5 लीला हुई है, वैसे बहुत लीला हुई है, लेकिन 5 प्रमुख लीला जो महाभारत में आती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो वो कहां पर हुआ, कहां पर ऐसा ऐलान किया गया आपको वनवास जाना है? हस्तिनापुर में, क्योंकि द्यूत कर्म जो होता है वही हुआ था। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली में, हस्तिनापुर में। वो खांडव वन था पहले, तो वो इंद्रप्रस्थ बना दिया उसको। तो वहां से वो सबसे पहला स्थान, कहीं शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, फर्स्ट वन, तो उनका फर्स्ट वन काम्य वन है, सबसे पहले यहाँ पर निवास करने। तो साधु लोग जो थे वो युधिष्ठिर महाराज से इतना प्रेम करते थे कि रोज उन्हें मिलने आते थे और उनको रोज प्रेम से वो भोजन कराते थे, उनका संग करते थे, भगवत वार्ता भवदीय वार्ता करते थे। साधु संतों को युधिष्ठिर महाराज को मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती थी, युधिष्ठिर महाराज को भी साधुओं को मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो ये बहुत परस्पर साधु संगम ही हुआ करता था। युधिष्ठिर महाराज तो राज ऋषि थे, वो तो राजा होने पर, युवराज होने पर भी बहुत बड़े भक्त थे वो। तो साधु लोग उनके अंदर की भक्ति को देखकर, वो ऐश्वर्य होने पर भी उनको मिलने आते थे। जिस दिन चले गए उस दिन भी वो आए। ओ अच्छा, वो वनवास चले गए, कहाँ चले गए? बोले काम्य वन चले गए। सारे साधु यू टर्न लेकर काम्य वन में आए, क्योंकि उनको मिले बिना रहना मुश्किल था उनके लिए। तो वो काम्य वन में आए, अभी इतनी हजारों की संख्या में आए। अभी वहां पर तो सब ऐश्वर्य था, ऑर्डर करेंगे तो जो पंच पकवान सब, जितना भी दक्षिणा सब आ सकती है, गाय आ सकती है, जो भी है। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, नंगे पैर घूम रहे, झोपड़ी में हाथ से बनाए हुए। तो महाराज युधिष्ठिर ने बहुत प्रामाणिक हृदय से कहा, महाराज जी, सब लोगों को बताया, ऋषि मुनियों, मैं यहाँ पर आपका सेवा करने में असमर्थ हूं, मेरे पास सुविधा नहीं है। लेकिन शांडिल्य मुनि, नंद महाराज के जो कुल गुरु हैं, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के हृदय का एक भाव हेर लिया। साधु लोग जानते हैं हृदय में क्या चलता है। उन्होंने देखा कि इनके हृदय में साधुओं की सेवा अभी भी करने की बहुत तीव्र इच्छा है। ऐसे नहीं कि वो बहाना मना रहे, अभी क्या करे, अभी जंगल में है, अभी आप अपना अपना जड़ी बूटियों का, कंदमूल का व्यवस्था करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन वो बड़े दुख से कह रहे थे। तो शांडिल्य मुनि ने उसको हेर लिया, उनको बाजू में लेके गए और द्रौपदी को बुलाया और बोला कि ये सूर्य का मंत्र है, मैं आपको दे रहा हूं, उस मंत्र का आप जाप करो इतने इतने समय के लिए। आपके पास में ऐसा चमत्कार होगा कि आप जंगल में होने पर भी लोगों को भोजन करने में पूरी तरह समर्थ हो जाएंगे। तो द्रौपदी ने और युधिष्ठिर महाराज ने बहुत प्रेम से वो व्रत किया उस मंत्र का, और उसके परिणति के रूप में सूर्यदेव प्रकट हुए अक्षय पात्र लेकर, एक पात्र और एक चम्मच, और कहा कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक इसमें अनंत अन्न प्रकट होगा। क्योंकि उसका एक नियम था, द्रौपदी को कुछ ना कुछ तो बनाना है, समझो, दाल चावल रोटी सब्जी बनाना, समझो जो भी है, वो उस थाली में रखना है, और उसमें से फिर आप निकालते जाओ, समाप्ति नहीं होगा। आपने डाला होगा एक टोप भर के, लेकिन हजारों लीटर उसमें दाल रहेगी जब तक आप देते रहोगे। लेकिन सबको देकर समाप्त हो गया, पतियों को भी खिलाया, और द्रौपदी ने लिया, तो फिर वो आज वाला भोजन जो है आज के समय का, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस कथा का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को गरीबी अमीरी से ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इतना पैसा आएगा ना तो फिर मैं 50 लोगों को घर पे बुलाऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी इतना ही पैसा है तो 100 लोगों को ही, 10 लोगों को ही बुलाऊंगा, है ना। हम लोगों को गरीबी में भी हजारों लोगों को खिलाने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो इच्छा होगी तो भगवान उसको पूरी करेंगे ना। आप अपना बहाना बनाकर बोलेंगे मेरे तो 10 लोगों की क्षमता है, मैं तो नहीं बुला सकता, तो भगवान आपको 10 लोगों की क्षमता पर ही रखेंगे। लेकिन आप अगर इच्छा रखते हो कि मुझे हजारों लोगों को 15 आइटम खिलाना है, कब आएगा वो दिन, कभी हवे से दिन अमार, जब मैं 1000 लोगों को 15 पकवानों को भोजन कराऊंगा, तो बहुत जल्द आपकी भगवान इच्छा पूरी करेंगे। कहां से आएगा आपको समझेगा नहीं, और इच्छा पूरी हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज को कुछ भी धन नहीं था वन में, लेकिन इच्छा तो बहुत तेज थी, तो तुरंत ही भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब युवराज थे हस्तिनापुर में, तब जितना भोजन जितने साधुओं को कराते थे उससे हजारों गुना ज्यादा साधुओं को और ज्यादा पदार्थ वन में खिलाया उन्होंने। तो कमी किस चीज की है?
इच्छा की कमी है। बाकी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, देयर इज ओनली लैक ऑफ डिजायर, दैट डिजायर हैज टू बी कल्टिवेटेड। यही इस कथा का सार। अब इसी को लगकर दूसरी कथा जो हुई यहाँ पर कामे वन में, वो ये हुई कि दुर्योधन ना इतना दुष्ट था, चलो इनको छल कपट करके वन में भेज दिया, अभी चलो छोड़ो ना उनको भी, वो अपना इच्छा से, अपनी मेरी इच्छा से दुख भोग रहे, तो हो गया ना, चले गए, नजरों से बाहर हो गए, अभी कोई तकलीफ नहीं, उनका आक्रमण नहीं, कुछ नहीं। फिर भी द्वेष कैसा होता है, वहां पर भी कष्ट देना है उनको, कैसे उनको नष्ट करे, कष्ट दे। तो दुर्वासा मुनि आए एक बार हस्तिनापुर में, उन्होंने पूछा अरे पांडव कहाँ है? बोला वो वनवास चले गए। अरे हम है ना, आप हमारे आदरातिथ्य का अनुभव करें। बहुत खूब खिलाया उनको, इतना प्रसन्न किया। आपको लगा दुर्योधन तो कितना साधु आदमी है, तो साधुओं की इतनी सेवा करता है, लेकिन वो साधु सेवा के अंदर भी कपट था उसके। बाहर से जितना साधु को साधु सेवा, अंदर से कपट क्या है कि इनको मैं ऐसा प्रसन्न करूंगा, फिर वो बोलेंगे वर मांगो, फिर मैं बोलूंगा महाराज जी आपने केवल मुझे ही मौका दिया सेवा करने का, मेरे 5 पांडव भाई वो जंगल में तड़प रहे हैं, उनको भी सेवा का मौका दीजिए। और उनको पता है कि इनके 60,000 शिष्य हैं, वो जाएंगे तो उनके पास क्या है देने के लिए, तो जरूर गुस्सा हो जाएंगे, तो उनको शाप देकर जरूर आएंगे। इतनी गंदी सोच है, देखो आप, है ना। साधु सेवा का नाटक है, लेकिन कपट कितना है मन में। तो आ गए दुर्वासा मुनि यहाँ पर और 60,000 शिष्यों को लेकर आए, और ऐसे समय पे आए जब द्रौपदी ने अपना भोजन करके थाली बाजू में रखी थी, तभी आए वो। तो आते ही सब टेंशन हो गया, सब युधिष्ठिर महाराज। द्रौपदी ने कहा अभी क्या करूं मैं, अभी क्या करूं, अभी मैंने पाया, इतनी देर से पाया लेकिन अभी भी पाया, क्या करूं। बोले क्या करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, टाइम चाहिए ना थोड़ा सा। तब तक उनको स्नान करने को भेजते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज, युधिष्ठिर महाराज ने बोला महाराज जी आप जाइए जमुना जी में स्नान कीजिए, तब तक आपका भोजन बनता है, रेडी होता है, तो थोड़ा समय मिल रहा है ना सोचने के लिए। तो वो चले गए नदी में स्नान करने के लिए, और ये लोग वहां पर सोच रहे क्या करें क्या करें, अभी कोई साधन नहीं है। तो जब कोई साधन नहीं होता है तो क्या होता है, भगवान को पुकारा जाता है, हे गोविंदा, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण। ऐसे आर्तता से पुकारा। इसलिए मैं सदैव कहता हूं पुकारो, क्योंकि पुकारने पर सुनते हैं वो। उनको बड़ा, उनका हृदय पिघलता है जब हम पुकारते हैं। तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं तुम आते नहीं, तो द्रौपदी के जैसे तुम पुकारते नहीं, इसलिए वो नहीं आते हैं। लोग कहते हैं तुम खाते नहीं, तुम तो यशोदा का जैसे खिलाते नहीं। उनको सब करने को आता है, हमको नहीं आता है, और हम पुकारते चिल्लाते भी रहते। तो इन्होंने पुकारा तो भगवान वहां पर ना द्रौपदी का, रुक्मिणी का 56 भोग खा रहे थे, तो द्वारका में थे वो। तो वो भरी थाली से उठकर तुरंत चले गए। रुक्मिणी परेशान हो गई, क्या हो गया, मेरा भोजन छोड़ के चले गए, ऐसा भागे कि जैसा पता नहीं क्या हो गया। तत्क्षण कामे उन्हें प्रकट हो गए और बोल रहे द्रौपदी तुमने मुझे पुकारा, मैं मेरा भोजन छोड़ के आया, मुझे बड़ी भूख लग रही है। बोले भैया तुम मेरा हास्य प्रयास क्यों कर रहे हो, मैं तो बड़े धर्म संकट में हूं। मैं ही नहीं, हमारे सारे पतिदेव भी धर्म संकट में हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मैं अक्षय पात्र से अभी खा चुकी, मेरे पास कुछ है नहीं। जाओ जाओ अक्षय पात्र में देखो, कुछ होगा, कुछ तो होगा, वो ले आओ। तो कुछ चावल के दाने लगे थे उसको, तो द्रौपदी उसको लेके आई, और भगवान ने उसको जब मुंह में डाला, तो मैं संतुष्ट हो गया, तुम्हारे प्रेम भरे चावल के दाने से मैं संतुष्ट हो गया। जैसे ही वो संतुष्ट हो गए, तो उधर नदी में स्नान कर रहे थे दुर्वासा मुनि और 60,000 शिष्य। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि गले तक चावल की खीर भरी हुई है और डकार भी निकलने में कष्ट हो रहा है। कभी कभी होता है ना, बहुत खाते तो डकार भी अटक जाती है, देयर इज नो पैसेज फॉर द एयर टू कम आउट। वो ऐसा भारी हो गए, बोले अभी क्या करें, अभी भोजन कैसे करेंगे। उतने में कृष्ण ने वो खाया और बोला भीमसेन और अर्जुन जाओ, वही उनको बुलाओ। तो द्रौपदी देख रही, भगवान किधर है खाना। अरे आप चिंता क्यों करते हो, बुलाओ तो सही उनको, लेकिन अपनी गदा और धनुष बाण जरूर लेके जाना। तो भीम ऐसे गदा लेकर, अर्जुन ऐसे धनुष ताने हुए आ रहे, महाराज स्वामी जी चलो भोजन करने के लिए।
तो स्वामी जी बोले, अरे देखो गदा लेकर आ रहा है, अगर हम नहीं जाएंगे शायद क्रोध आएगा तो हम भागते हैं यहीं से। तो इस किनारे से पानी में उतरे थे, स्विमिंग करके उस किनारे में चले गए, भाग गए वहां से। और वो देखते रह गए, अरे ऐसे भाग क्यों रहे, उनको पता नहीं चमत्कार क्या हुआ है। तो भगवान की कृपा का अर्थ हमें सदैव पता चलेगा जरूरी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनको वो खीर खाने का अनुभव हो रहा है, पेट भरा हुआ ऐसा अनुभव हो रहा है, उनको नहीं पता। उनको लग रहा है भाग क्यों रहे हैं, हम तो बुलाने को आए। और ये भी आश्चर्य है कि लेके जाएंगे तो खिलाएंगे क्या, ये भी प्रश्न है मन में। लेकिन आंखों के सामने अपने सारी समस्याओं का समाधान होते हुए दिखाई पड़ा उनको, भाग गए फिर या वापस आए लौटे। हाँ अभी समझा आपने क्या बोला था। ये भी इसी वन में हुआ है। फिर अभी दुर्योधन को वहां पर शांति नहीं है, जब तक इनको कष्ट मिलता ना रहे। तुम्हें कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण है, 14 वर्ष वनवास में है, फिर भी कहाँ है पता किया, ये काम्य वन में है। तो वहीं जाकर इनके जहां झोपड़ी थी उसी के पास में, जैसे हमारा कहता टेंट है, कितना भव्य टेंट है ना, वो ऑपुलेंट है ना बहुत, 10,000 15,000 11,000 लोग बैठे हुए हैं, इधर खाना बन रहा है, इधर खाना खिलाया जा रहा है, इधर टिकट्स जोन है, इधर वो स्टॉल है, इधर क्या इतना भव्य इंतजाम है। वो तो बहुत सिंपल टेंट है। दुर्योधन ने ऐसा 5 स्टार टेंट लगाया, तो होता है ना कुंभ मेला में स्विस टेंट, पता है आपको, एक महल जैसे होता है लेकिन टेंट होता है वो, उसके अंदर एसी भी होता है, उसके अंदर हॉट एंड कोल्ड वाटर भी होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो ऐसा एक बहुत सुंदर तंबू लगाया, तो बहुत सुंदर युवतियों को लेके आया, रसोइयों को लेके आया और एक पिकनिक पार्टी बनाने का प्लान किया। तो डांस हो रहा है, संगीत बज रहा है, नृत्य हो रहा है, भोजन किया जा रहा है, और ये लोग बेचारे कंदमूल खा रहे हैं, जो भी अपना कष्टमय जीवन जी रहे हैं। उनको खिजाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जब गलत आदमी करता है ना, उसका परिणाम गलत ही होता है, उसका परिणाम गलत ही होता है। तो ये जब जो शोर मच रहा था ना, उससे इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने यक्षों को भेजा, ले इसको अरेस्ट करके ले गया, ये लोग जो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं इनको पकड़ो। तो यक्ष लोग आए और वो दुर्योधन ने शस्त्र वस्त्र उठाए, लेकिन युद्ध कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ही क्षणों में यक्षों ने दुर्योधन को और सबको परास्त कर दिया, और दुर्योधन को बांध कर कैद करके घसीट कर लेके जाने लगे, उठाकर हवाई जहाज से ले जा रहे हैं अपने लोक में, अरेस्ट कर। मतलब था पृथ्वी का, दिल्ली का आदमी, लेकिन अभी कौन सी जेल में पता नहीं, पृथ्वी में वो जेल है ही नहीं। दुर्योधन आकाश में विमान में जब भी घसीट के लेके जा रहे थे तो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। वो आवाज युधिष्ठिर के कान में पड़ी। वो बाहर आके देखा तो अरे मेरे भैया कोई यक्ष लोग लेके जा रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन जल्दी आ जाओ, जाओ दुर्योधन को छुड़ाओ। भीमसेन बोलते हैं, अपने आप बला टल रही है तो क्यों तुम बीच में आ रहे हो, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो भाई और बॉदर, अच्छा ही हो रहा है ना जो कर रहा है, हमने तो कुछ किया नहीं, उसने किया, उसका फल भोग रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखो कैसे संतुलित व्यक्तिमत्व होता है, भक्त कैसे होना चाहिए और कैसे होता है, इसका प्रमाण है ये। साधारण अगर वो बोलते मरने दो साले को, मरने दो, तो आप बोलते सही है ना, अब इतना कौन कहा था उसको जंगल में आकर इतना मस्ती करने के लिए, अपने कर्म का फल भोग रहा है तो भोगने दो। लेकिन संत की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बोला कि देखो जब तक हमारा सवाल है ना, हमारा पारिवारिक, तब तक हम 5 हैं वो 100 है, हमारे विरुद्ध 100 है, हम 5 हैं, हम 2 पक्ष में हैं। लेकिन हमारे परिवार के बाहर का जब कोई आके आतंकवाद करता है तो हम 105 हैं। समझे? किसको बता रहे हैं? भीमसेन को बता रहे हैं। तो भीमसेन को कुछ ज्यादा बात जची नहीं, लेकिन वो बड़े आज्ञार्थी थे, आज्ञा पालन करने वाले। बोले ठीक है भैया आप बोलते हो तो मुझे तो लगता नहीं था ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा है तो कर लेता हूँ। तो दोनों गए और यक्षों से ऐसा चुटकियों में युद्ध करके उनको परास्त करके भगा दिया और दुर्योधन को मुक्त करा के लेके आया। अभी राक्षसी प्रवृत्ति होती है हमेशा। तो दुर्योधन को अभी कितना लगना चाहिए कि भैया मैं सॉरी, तुमको मैंने वनवास भेजा, अभी चलो घर चलो, अभी भरो छोड़ दो वनवास, कुछ हमारी कंडीशन नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी जान बचाई, हम आपको घर ले जाते हैं, चलो छोड़ो। उसका बड़ा अपमान हुआ कि मैं जिनको मेरा जानी दुश्मन समझता हूं उनके हाथों से मैं बच गया, उससे बिना मर जाना अच्छा था, इनके हाथों से बचने से। देखो कैसी मनोवृत्ति है, दिस इज चेतना, 3rd क्लास चेतना। तो वो और अपमानित होकर और बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना लेकर चला गया। क्या करे ऐसे लोगों को? सोचो आप, कितना भला करे इनका, क्या करे।
सांप को कितना भी दूध पिलाएंगे ना तो विष ही पैदा करता है वो, नथिंग एल्स कैन बी डन जब तक वो सांप है। ये भी लीला यहां पर हुई। और पांडव कैसे थे, भले कष्ट में हैं, अपनी चेतना का त्याग नहीं किया। ले ऐश्वर्य में थे और बाद में भी ऐश्वर्य में गए, कभी भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा उन्होंने। वो स्थिर थे भक्ति में, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे गरीबी हो, चाहे नंगे पैर चल रहे हैं, चाहे मुकुट पहन के घूम रहे हैं, चाहे विश्व का साम्राज्य को निभा रहे हैं, चाहे नंगे पैर घूम रहे हैं हिंस्र जंगली जानवरों के बीच में। भक्त ऐसा स्थिर रहता है। उन्होंने बताया महलों में लेकर भी इतना दूषित व्यक्ति है ये, और अब जंगल में लेकर भी भगवान की भक्ति में लीन है। इसलिए हमको ये देखना है, हमेशा स्थितियां बदलती रहती है, कभी भी सेम नहीं रहती है। आज राजा है तो कल रंक है, आज रंक है तो कल राजा है, आज जवान है तो कल बुढ़ा है, आज गरीब है तो कल अमीर है, कल अमीर है तो आज बुढ़ा है, गरीब है। स्थितियां तो बदलेंगे ही, हमें नहीं बदलना है, हमें भगवान के चरण कमल नहीं छोड़ना है। उसके बाद में एक बार प्यास लगी पांडवों को, तो उन्होंने भीमसेन को बोला जाओ जल लेके आओ। तो भीमसेन पास ही गए। हाँ, उधर एक पास में ना पांडवों का निवास स्थान है, जहां पर पांडव निवास किया है, इस जंगल में, कामे वन में। तो वो पास में एक कुंड था, वहां पर चले गए पानी लेने के लिए। तो वो कुंड से आवाज आई, पानी पीने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो भीम को ऐसा लगा, अरे मेरे सामने मुझे प्यास लग रही है, पहले पानी पीता हूँ, बाद में तुम्हारा प्रश्न उत्तर देखता हूँ। थोड़ा सा घमंड था अपने बल का, पानी पी लिया तो मर गए, एक्चुअली ऑन द स्पॉट डेड। फिर बहुत देर तक वो नहीं आए तो अर्जुन को भेजा। अर्जुन को लगा कि मैं तो महान विश्व का धनुर्धारी हूँ, चैंपियन हूँ, और मुझे आवाज सुनाई जा रही है कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर लो फिर पानी लो। भीमसेन को देख रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति मरा हुआ है, फिर भी पानी पिया तो वो भी मर गए। फिर नकुल सहदेव आए, वो भी मर गए। फिर बहुत देर तक चारों गए, वापस कोई नहीं आया तो युधिष्ठिर महाराज खुद गए और देखा कि विश्व में जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता है, ऐसे एक व्यक्ति को पूरा विश्व परास्त नहीं, ऐसे चार मेरे भाई जो है बिना किसी जख्म के, बिना किसी व्रण के मरे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि शस्त्र चलाया किसी ने, कुछ भी नहीं है, लेकिन मरे पड़े हुए हैं। कोई युद्ध का चिन्ह नहीं है, कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि युद्ध हुआ घनघोर यहां पर। अर्थात शक्ति जो है वो बहुत बलवान है और उनको भी सुनाई पड़ रहा है। तो अपने भाइयों को देख रहे हो ना, तुमको अगर जीवित रहना है तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत संतुलित मन के थे। उन्होंने विचार किया कि ये आवाज अगर मेरे 4 इतने महारथी भाइयों को मृत करा सकती है, मुझे तो जरूर नम्र होकर समझना चाहिए कि बहुत महान शक्ति है। फिर महाभारत में बड़ा लंबा प्रश्नों का सिलसिला है, उसके सारे प्रश्नों का शांतिपूर्वक महाराज ने उत्तर दिया। और आप पढ़ेंगे उसको महाभारत में तो कोई प्रश्न सीधे नहीं है, ऐसा ही है। आंसर फ्रॉम द नीज मतलब डोंट यूज द ब्रेन, आंसर फ्रॉम नीज मतलब थिंक फ्रॉम द नीज, ऐसे प्रश्न है। आप उत्तर पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कैसे सोच के उत्तर दिया। इतना विकट प्रसंग है, भाइयों की मौत सामने दिखाई दे रही है और कैसा प्रसंग में प्रश्नोत्तर हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई केबीसी चल रहा है, आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप खुश हैं बहुत कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं और वो आपको टेंशन आ रहा है, डिफरेंट है। ये देखो 4 भाई मरे पड़े हुए हैं, मैं अगर हार गया प्रश्नोत्तर में तो मैं भी मर जाऊंगा, ये तो मर ही गए, लेकिन शांत मन से उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तरों से वो आवाज जो थी ना, ध्वनि, प्रसन्नता व्यक्त की उसने कि बहुत मैं प्रसन्न हूं आपसे। वही मैं आपको आखिरी प्रश्न पूछता हूं। वो प्रश्न ये है कि इस विश्व में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि, जो हाँ अहनि अहनि भूतानि, जो व्यक्ति यहाँ मर रहे हैं, उनको सबको मरना है, लेकिन जो व्यक्ति मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन जो जीवित है वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। सभी उसी लाइन में खड़े हैं, लेकिन वो जो मरा हुआ व्यक्ति को देख रहा है, उसको जीवित व्यक्ति देखकर सोचता है कि मेरा मृत्यु नहीं होगा। उस उत्तर पर प्रसन्न होकर उस यक्ष आवाज ध्वनि ने दर्शन दिया, वो साक्षात यमराज थे वो। और तुरंत जल का छिड़काव करके चारों भाइयों को जीवित किया और खूब आशीर्वाद दिया यमराज को, धर्मराज को। तो चारों 5 भाई घर में लौट कर आए। ये भी कथा यहाँ पर हुई।
पांचवी कथा पांडवों के जीवन में ऐसी हुई कि जयद्रथ द्रौपदी पर हमेशा अपनी नजरें टिकाए था कि भाई कैसे इसको प्राप्त करें। जब जंगल गए तो पूछा अच्छा मौका है, ये तो असहाय हो गए, कोई धन संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, तो मैं इनको लुभा सकता हूँ। तो वो जब स्नान करने किसी कुंड में गई तो ये पीछे पीछे गया छुप छुप के, और उसको हाथ पकड़ के उठाया और रथ में बिठाया और उसको भगा कर ले जाने लगा द्रौपदी को। कितना कष्ट है भक्तों के जीवन में, देखो। अरे इतना सारा हमको दूत में छल कपट करके हराया, जंगल में भेज दिया, अन्याय यानी अनजस्टिफाइड चीजों को आपने किया, सब कुछ गलत था। फिर भी हमने बोला ठीक है, हम जंगल में रह रहे हैं, अपने कोई किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी आके कष्ट दे रहे हैं यहाँ पर भी। और फिर अभी ये जयद्रथ कामुक व्यक्ति, पुरानी काम वासना थी, जब भी द्रौपदी का स्वयंवर था तो ये भी आया था, वो कुछ नहीं कर पाया तो वो सौंदर्य से कामुक हो गया था। अभी सोच रहा है कि इसको यहाँ प्राप्त कर लो जबरदस्ती, क्या करेंगे पांडव लोग। तो वो चिल्लाने लगी, भीमसेन को, अर्जुन को पुकारने लगी, इनको पुकार सुनाई पड़ी। भीमसेन भाग भाग के गए और जयद्रथ को पकड़ा, द्रौपदी को छुड़वा दिया और लेकर आए युधिष्ठिर महाराज के पास। हे लो, पकड़ा हुआ, उसको कैद किया हुआ। महाराज आप तय करिए इसको क्या दंड देना है, हमारे विचार से उसको मार देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हम लोग द्रौपदी को पूछेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी का अपराध हुआ है, वही तय करेगी क्या करना है। द्रौपदी ने कई बार अपने वैष्णव भावना का प्रदर्शन किया है, वो भी नेचुरल, ऐसा सोच समझ के नहीं कि हमारा नाम इतिहास में आएगा, महाभारत में लिखा जाएगा, लोग पढ़ेंगे, वो काम्य वन में राधा गोपीनाथ के भक्त भी सुनेंगे हमारा गौरव। नेचुरल है वो, नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट। तो वो कहती है कि वैसे तो ऐसे आतंकवादी का तो वध करना ही चाहिए, लेकिन ये आतंकवादी जो है ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारी जो आप लोगों की जो कजिन सिस्टर है दुश्शला। दुर्योधन आदि 100 कौरवों को एक बहन थी, का नाम था दुश्शला। वो दुश्शला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। तो इसको मार देंगे तो हमारी कजिन सिस्टर जिंदगी भर रोएगी और हमको कोसते रहेगी, देखो हमारे कजिन ब्रदर्स ने, हमारे देवरों ने हमारे पति को मार दिया। तो मैं दुश्शला को वो दुख नहीं देना चाहती, छोड़ दो इसको। जब 5 अपने बच्चों का भी वध हुआ था तो अश्वत्थामा को मारने का प्रसंग आया था, तो भीमसेन और अर्जुन बोले मारो इसको। तो एक तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। दूसरा जो हमारी गुरु माता है कृपी, कृपाचार्य की पत्नी है, हम तो कई बालकों की माता है, उसको तो एक ही है, और उसको हम लोग मार देंगे तो गुरु माता को कितना दुख होगा। ऊपर से गुरु माता का अपराध भी होगा ना कि तुमने उसके पुत्र को मारा। तो इसको कई कारण से आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं जान भी रही हूं कि 5 पुत्रों को खोकर मैं कितना दुख अनुभव कर रही हूं, तो मैं वो दुख अपनी गुरु माता को नहीं देना चाहती, छोड़ दिया उसको। इस तरह से इसको भी छोड़ देने का समय आया तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, इसको मारो भी और मत मारो भी। तो उन्होंने कहा अपमान जो है वो क्षत्रियों को मृत्यु से बढ़कर होता है, तो इसको ऐसा करेंगे हम लोग अपनी तलवार वगैरह से, बाण से इसके बाल ऐसे काटेंगे कि बहुत बीच में गुच्छे रहेंगे, ऐसे देखेंगे, पता है ना आपको, जैसे कोकोनट ट्रीज इधर उधर। और उसकी दाढ़ी मूछी जो है वो आधी आधी काट के छोड़ देंगे उसको। बड़ा अपमान है ये। तो वो कर दिया उन्होंने, पकड़ के उसको छोड़ दिया उसको। अभी अपनी गलती है, इतना पाप किया हुआ है, उसका फल के रूप में स्वीकार करके नम्रता सॉरी बोल के जाना है, तो भी इतना दुष्टता है मन में। तप करने चला गया, शिव जी का तप किया, बोला मुझे पांडवों को मारना है। तो वो तप के फल के रूप में वो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के समय ये एक दिन 5 पांडवों पर भारी हो गया। चक्रव्यूह के मुख पे उसको खड़ा कर दिया और अभिमन्यु को बीच में लेकर मार डाला। और 5 भाई अर्जुन छोड़कर अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते, लेकिन प्रयास नहीं कर पाए। शिवजी के उस वरदान से वो जयद्रथ से एक दिन परास्त ही होते रहे शाम तक, जब तक अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई। तो जयद्रथ की ये कथा जो है वो भी यहीं पर हुई। अभी हम लोग काम्य वन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां पर हमने राधा गोविंद मंदिर का दर्शन किया ना, राधा गोविंद मंदिर का जो चबूतरा है ना, जिसपे आप चढ़ के जाते ना, बहुत लंबा, उससे भी विस्तार पूर्वक एक वेदी थी जिसके ऊपर चतुर्भुज विष्णु
और विरजा गोपी का विवाह हुआ सत्ययुग में। और वो विवाह के समय पर विरजा गोपी तो गोलोक वृंदावन की है, उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो उन दोनों को सिंहासन पर बिठाकर ब्रह्मा जी ने उनका चरण प्रक्षालन किया, यानी चरणों का अभिषेक किया। वो जो जल बना और बहा, उससे वहां पर चरणामृत कुंड बना हुआ है, वो उसके पीछे है चरणामृत कुंड। और उसी वेदी पर चतुर्भुज विष्णु और विरजा गोपी का विवाह संपन्न हुआ है। उसी वेदी पर आज राधा गोविंद जी विराजमान है, उसी वेदी पर। तो वो वहां पर निवास करते हैं, चतुर्भुज विष्णु और विरजा गोपी उसी क्षेत्र में निवास करते हैं परमानेंट। तो एक बार देवताओं को बलि महाराज के नेतृत्व में शुक्राचार्य का अनंत पूजन, यज्ञ, हवन आदि दक्षिणा देकर उतना प्रसन्न करके इतना आशीर्वाद प्राप्त किया ब्राह्मणों का बलि महाराज ने। तो उस सारे आशीर्वाद के फल के रूप में उन्होंने देवताओं को कई बार परास्त किया, भगा दिया उनको अपने स्थान से, पदच्युत कर दिया, छुपने लगे देवता लोग। तो उस समय सारे देवता विष्णु के पास आए। तो विष्णु ने कहा कि अभी आप गणेश जी के पास जाओ और गणेश जी को जाके कहो कि आप हमारा नेतृत्व करो सेनापति के रूप में, और मान जाएंगे तो कुछ आशा है आपको। तो गणेश जी के पास गए, गणेश जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, देवताओं के पक्ष में सेनापति का पद स्वीकार कर लिया और ललकारा बलि महाराज को। बलि महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी अभी पटक के भेजा था इनको, दोबारा कैसे हिम्मत हुई इनको। फिर भी वो भी बड़े वीर थे, वो आए और उन्होंने युद्ध किया। तो गणेश भगवान ने ऐसा घनघोर युद्ध किया कि उनके अस्त्र शस्त्र से बलि महाराज सहित सारे सैनिक, उनके जितने क्षत्रिय थे और जितने राक्षस थे, वो सब बेहोश हो गए सम्मोहन अस्त्र से। और इतना उनको भयभीत कर दिया अपनी तेज से कि जब वो सम्मोहन के प्रभाव से मुक्त होकर जग गए तो डर के मारे उठकर तुरंत भाग गए, लौट कर नहीं आए। इस प्रकार से देवताओं की गणेश जी के नेतृत्व में विजय हुई। तो विजयी गणेश जी को लेकर देवता लोग चतुर्भुज विष्णु के पास आए। उन्होंने कहा, गणेश जी को कहा कि आप काम्य वन में निवास कर सकते हैं, देवताओं को वृंदावन धाम में निवास की आज्ञा नहीं है। आ सकते हो दिन में, केवल रात के रहने की व्यवस्था नहीं है। नो रैन बसेरा, दिन में आना है, अपने वाहनों को ब्रज के बाहर पार्क करना है, अपने जूतों को भी ब्रज के बाहर उतारना है और नंगे पैर जहां पर भी वृंदावन भगवान है वहां पर मिलना है, अपना काम करके दिन दिन में निकल जाना है। रात में रहने की या भोजन की अपेक्षा नहीं करनी। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि भगवान का महाप्रसाद मिले, इसलिए वो जमुना जी में मछली बनकर घूमते रहते हैं और भगवान वहां पर भोजन कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, कमलाकार आकार में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो उनको लगेगा कि उठ के आएंगे हाथ धोने के लिए, तो हाथ को लगेगा जो महाप्रसाद है वो जल में प्रवाहित होगा, तो मैं मछली बनकर को खा लूंगा महाप्रसाद। तो भगवान वैसे ही उठे, हाँ प्रभु जी वैसे ही उठे और हाथ धोने के लिए जमुना जी में गए। दोना लिया और देखा, अरे ब्रह्मा जी मछली बनकर घूम रहे हैं। दोना में पानी लिया, जमीन पे जाके हाथ धोया। इसका तात्पर्य क्या है कि देवताओं को भी महाप्रसाद प्राप्त नहीं होता है और देवताओं को निवास प्राप्त नहीं होता है। और आप 10,500 लोग यहाँ पर 7 रात 7 दिन रहने वाले, इसी का अर्थ यह है कि देवताओं से भी ज्यादा भाग्यवान मनुष्य का जीवन है। इसके ऐसे कई प्रमाण हैं। देवता भी जो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते वो मनुष्य जीवन में हम और आप तथा कथित दुर्गंधिपूर्ण शरीर में भी प्राप्त कर सकते हैं। वो सुगंध वाले शरीर में है, फिर भी उनको वो भाग्य प्राप्त नहीं है जो आप लोगों को हमको प्राप्त है। तो ऐसे वृंदावन में गणेश जी को परमानेंट निवास का आशीर्वाद दिया, इसलिए काम्य वन में गणेश जी का परमानेंट निवास। दूसरा, उनके माता पिता ने त्रैमासिक व्रत किया। वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। 90 दिन तक सुंदर व्रत किया, ऐसा क्या कहते हैं ना, मेटिकुलस, सौगंधिका फूलों वाला, बहुत उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। उसको करके उन्होंने राधा कृष्ण को प्रसन्न किया और राधा कृष्ण प्रसन्न होकर उनको परमानेंट ब्रज के सारे वनों में जहां मन करे वहां रहने का आशीर्वाद दिया। इसलिए ब्रज में सब जगह शिवजी और देवियां हैं, सब जगह है। 4 प्रमुख तो है ही, लेकिन वो तो वज्रधाम ने स्थापन किए, लेकिन बाकी सब जगह पर देवी और शिवजी का निवास है। उसके आगे जाएंगे
राधा गोविंद मंदिर जो है वो गोविंद देव जी तो योग पीठ में प्रकट हुए थे, रूप गोस्वामी ने उनको प्रकट किया, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनका सेवा किया, और उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए जिनकी सेवा के निर्देश में राधा गोविंद जी थे। राधा रानी का इंतजाम जन्मा देवी ने किया, और अब राधा गोविंद जी का वहाँ पर वृंदावन में योगपीठ में निवास है। तो औरंगजेब को वो मंदिर जो है, जो मान सिंह ने बनाया, मान सिंह रघुनाथ भट्ट के शिष्य थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो औरंगजेब ने अपने आगरा के महल से खड़े होकर देखा कि ये कौन सा दीपक जल रहा है, वो आकाश में जल रहा है। और ये आकाश में नहीं है, ये हिंदुओं का मंदिर जो 7वें मंजिल का मंदिर है उसके छत पर लगा हुआ मशाल है। उसको बड़ा द्वेष निर्माण होगा, नष्ट कर दो उसको, सेना को भेजकर कुचल दो मंदिर को। तो जब ये सूचना आई कि अब फिरंगी लोग आ रहे हैं या यवन लोग आ रहे हैं, तो सारे आचार्यों ने अपने अपने विग्रहों को बैलगाड़ी में डालकर ब्रज के मतलब वृंदावन के बाहर कर दिया। तो गोविंद देव को सबसे पहले बाहर करके राधा कुंड लाया गया, राधा कुंड से वो कामेवन को लाया गया। बीच में जब ये रूप गोस्वामी ने गोविंद जी को प्रकट कराया, उसी के कुछ समय बाद में ब्रह्म कुंड से तुलसी देवी का विग्रह प्राप्त किया, वृंदा देवी का। तो वृंदा देवी को भी उन्होंने राइट साइड में प्रस्थापित किया था, लेफ्ट साइड में राधा रानी, राइट साइड में वृंदा देवी। इन तीनों को भी ले जा रहे हैं, तो कामेवन में लाया और यहाँ पर उन्होंने बहुत निवास किया। उसके बाद जाने का समय आया, क्योंकि जयपुर के जयसिंह राजा ने उनको निमंत्रण दिया था, सारे विग्रहों को हमारे पास रखो, मैं सुरक्षित करूंगा। मुझ पर आक्रमण करने के औरंगजेब में हिम्मत नहीं है, और ये बात सत्य थी। तो जब यहां से निकलने का समय आया तो वृंदा देवी ने गोविंद देव से कहा, अरे आप तो जगत के नाथ हो, जहां पर भी आप जाएंगे आपको विश्व के मालिक के रूप में पूजन किया जाएगा। मुझे तो विवाह के रूप में कृष्ण के साथ विवाह करा के राधा रानी ने वृंदावन का स्थान भेंट दिया था, तो मैं वृंदावन की देवी हूं, वृंदा देवी, तो मैं यही रहूंगी, आप आगे चले जाओ। तो वृंदा देवी वहीं रह गई। तो वो वृंदा देवी की मूल विग्रह है और वो उनका निवास स्थान है। और आप लोग मुझे पूछेंगे तो फिर वो पावन सरोवर के आगे नंदगांव में वो क्या है, वृंदा कुंड, तो वृंदा देवी का ऑफिस है, वहां से वो ऑपरेट करती है अपना सेवा जो है, सेवा करने का उधर उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस। वहां से भगवान की लीलाओं का आयोजन करती है, यहाँ पर उनका निवास स्थान है। तो गोविंद देव जी आगे चले गए और वो जयपुर में विराजमान हो गए। फिर ये जो कामेवन है ये भगवान के सख्य लीला और माधुर्य लीला का स्थल है। यहाँ पर भगवान ने सखाओं के साथ बहुत लीला किया है, गौचारण किया है, हंसी मजाक किया है, चिना झपटी किया है, और गोपियों के संग भी बहुत सुंदर माधुर्य का अनुभव किया है। तो एक समय पर सखियां सखा सब लोग साथ में थे। तो सखियों ने कहा, अरे हमने तो सुना था कि तुम पिछले जन्म में राम थे और दाऊजी भैया लक्ष्मण थे, तो आपने बहुत बड़ा पराक्रम किया। तो कृष्ण कैसे बोलते हैं, अरे मैं तो सादा सा ग्वाल बाल हूँ, वो तो भगवान थे, आप मुझे भगवान क्यों बना रहे हो, मैं तो सिंपल सा ग्वाल बाल हूँ, आपका मित्र हूँ। तो बहुत आगे पीछे बहुत सारी बातें हुई, और इनमें सब गोपियों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखो ज्यादा और नाटक करोगे तो हम बातें करना बंद कर देंगे आपसे। साक्षात भय भी जिनसे भयभीत है वो इन कोमल गोपियों के धमकी से डर जाते हैं। वो कहते नहीं अभी दिखाता हूँ, तो सब आंखें बंद करो, यहाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, अभी आंखें बंद करो। सब गोपियों ने आंखें बंद कर दी। फिर आवाज आई, आंखें खोलो। सब गोपियों ने आंखें खोली, तो अभी राम बने हुए हैं, नीले रंग के कृष्ण अभी हरे रंग के दुर्वा के रंग के प्रभु रामचंद्र बने धनुषधारी, और लक्ष्मण बलराम भैया जो है वो लक्ष्मण बने, दाऊजी भैया, और सारे ग्वाल बाल बंदर बन गए। ये आपके जगह रहने का प्रमाण है। और बहुत कम लोग जग रहे हैं, ऐसा लगता है, कोई कम ही आवाज आई बहुत वानर के रूप में। बोलो वानर। हाँ, सारे ग्वाल बाल वानर बने। फिर रामचंद्र के रूप में कृष्ण भगवान ने वहीं बैठकर कामेवन में रामेश्वर महादेव को स्थापन किया, उसका पूजन किया। वहां से निकले धनुष बाण लेकर और आगे गए तो पूरा समुद्र प्रकट हो गया। विच ओशन? हाँ, कौन सा सागर प्रकट हो गया बताओ? अरबी महासागर,
हिंदी महासागर के बंगाल का उपसागर? हिंदी महासागर, इंडियन ओशन प्रकट हो गया। किधर? काम्यवन में। फिर कुछ ही क्षणों में चुटकी बजाते हुए सारे वानरों ने सेतुबंध बनाया। सेतुबंध के एंड में लंका प्रकट हो गई, लंका में अशोक वाटिका प्रकट हो गई, और ये सब कुछ चंद मिनटों में हुआ। प्रभु को सेतुबंध बनाने में कम से कम 1 महीना लगा था, वो भी फास्ट स्पीड में, क्योंकि वो उन्होंने बोला था 1 साल के बाद अगर तुम नहीं आओगे तो आपको मरा हुआ शरीर मिलेगा। तो वो भी बहुत हरी हरी में बना रहे थे। ये तो बड़े आराम से उन्होंने चुटकी में बना दिया। जब वो पूरा हो गया और चलकर वहां पहुंचे, क्या हुआ? रावण प्रकट हो गया। प्रभु ने राम ने बाण उठाया और रावण का वध कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक संक्षिप्त रामायण। रावण का वध होकर गिर गया और सबने देखा हिंदी महासागर, सेतुबंध, रामेश्वर, प्रभु रामचंद्र सब दर्शन करके फिर आवाज आई आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर दी। फिर बोले आंखें खोलो, आंखें खोल दी। फिर क्या हुआ? उनके सामने कृष्ण बलराम प्रकट हो गए। सारे वानर नष्ट होकर, अदृश्य होकर बाल बाल प्रकट हो गए। सब लोगों ने सबको गले लगाया, वाह वाह वाह, वेरी वेल डन, वेल डन। तो ये सारे स्थान हैं अभी भी। रामेश्वर महादेव है, सेतुबंध भी है, समुद्र सूख गया है, आगे लंका है, अशोक वाटिका भी, सब कुछ है उधर। बहुत सुंदर स्थान है वो, और निरंतर वो लीला चलती रहती है वहां पर। जैसे कभी आए मिलने के लिए तो बोले आज हम रामलीला खेलते हैं, तू राम बन जा, तू लक्ष्मण बन जा, तू हम लोग वानर बन जाएंगे, हम लोग गोपियां देखेंगे, ऐसा करके फिर ड्रामा करते हैं। कभी वो कृष्ण का झगड़ा होता है तो झगड़े में कृष्ण कहते हैं आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ही था वो राम पिछले जन्म में। तो सब गोपियां कहते हैं क्या बात करते हो, इतना अनपढ़, इतना गंवार, इतना रीति रिवाज न पता हुआ, मर्यादा जिसको कुछ पता ही नहीं है, तुम राम कैसे हो सकते हो? मैं राम नहीं हो सकता, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ऐसे करके राम का दर्शन कराया। ऐसे कई प्रकार से ये लीला वहां पर हर रोज होती रहती है, निरंतर चित्त लीला। आगे जाएंगे तो वो जो सेतुबंध है ना, वो थोड़ा अंदर है, रास्ते में 15 मिनट जाना पड़ता है मेन रोड से। लेकिन उसी के मुख पे एक कुंड है, गया कुंड। उसकी लीला ऐसी है कि नंद महाराज एक बार निकले, पैकिंग करके जा रहे हैं, तो लाला ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? हर बार कुछ ना कुछ पैकिंग करके कहीं ना कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, मुझे बताया करो कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा पुरखों का श्राद्ध करना है, मुझे गया जाना पड़ेगा। तो बाबा आप गया को जाते हो? मैं गया को यहीं बुलाता हूँ। भगवान ने गया को वहीं बुला लिया और एक विशाल कुंड के रूप में गया प्रकट हो गया, उसका नाम है गया कुंड। फिर तुरंत बाबा ने अपने पुरखों का श्राद्ध किया। उस जगह का महात्म्य ऐसा है कि वहां पर जाकर श्राद्ध करने से बहुत लाभ होता है, नंबर 1। लेकिन आप केवल जाएंगे और श्राद्ध करने का आपके पास सुविधा नहीं है समझो, तो केवल वहां पहुंचने से, वहां किनारे पर बैठकर केवल आचमन करने से, अगर आपने गए हुए लोगों का स्मरण किया, समझो माता का स्मरण किया, पिता का स्मरण किया, काका का किया, ताऊ जी का किया, दादाजी का किया, परदादा का किया, माँ के साइड से, पिताजी के साइड से, पत्नी के साइड से, जो भी गए हुए हैं वो सबका अगर स्मरण भी करते हो आप, तो स्मरण किए हुए गुजरे लोगों को गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। कभी आप लोग वहां जा नहीं पाओगे, तो यहीं बैठकर आप कुछ देर बाद में अपने पुरखों का ध्यान कीजिए, क्योंकि ये भी गयाकुंड का किनारा ही है। आप गयाकुंड के किनारे में बैठे हो, स्मरण करो ताकि आपके पुरखे जो तड़प रहे होंगे पितृलोक में कहीं और कहीं, उनको तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। ये धाम जब यहाँ प्रकट होते हैं ना, तो इसका एक विशेषता है, वो बड़े सुलभ होकर प्रकट हो जाते हैं, सब कुछ आसान कर देते हैं। मैं बताता हूँ आगे आपको। वैसे एक बार सब लोग बाल निकलने की तैयारी कर रहे हैं, फिर लाला आ गए, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले हम 4 धाम जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बोले क्यों जा रहे हैं? जब तुम नहीं हुए थे, तुमने वादा किया था कि जब तुम होंगे मतलब पुत्र प्राप्ति होगी, हाँ हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, ऐसे हमने मन्नत मांगी थी। तो बोलते हैं कि आप 4 धाम क्यों जाते हो? इतना दूर है, इतने पहाड़ में, प्राणवायु भी बड़ा कम होता है, बहुत समस्या होती है। मैं उनको यही बुला लेता हूँ, आंखें बंद करो। सभी ग्वाल वालों ने, बुजुर्गों ने आंखें बंद की और अभी आंखें खोलो, तो वो बीज बद्रीनाथ, नर नारायण ऋषि
यमुनोत्री, गंगोत्री, हर की पेड़ी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार सब प्रकट हो गया उधर। वो क्या नाम उसका, मानसरोवर, कैलाश, वो सब प्रकट हो गया उधर। बद्रीनाथ, केदारनाथ सब प्रकट हो गया। तुरंत सबने कपड़े उतारे, तुरंत स्नान वान किया, गंगा जी में किया, जमुना जी में किया, सब में किया, श्राद्ध तर्पण किया, पहले मन्नत पूरी हो गई। लेकिन कैसे विशेषता है, वो उतना कठिन नहीं है जितना एक्चुअल बद्री केदार है। इतना सा है कि 15 मिनट में चढ़ के पहुंच सकते हैं चोटी पर, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। केदारनाथ तो 5 मिनट का ही रास्ता है पहाड़ पर। बड़ा पत्थर का बना हुआ नंदी है, उसके 4 पैरों के बीच में केदारनाथ शिवलिंग है। और जितने भी तीर्थ है ये, अब आप उनके ओरिजिनल स्थान पे जाओगे, जो भी जहां पर भी आप जाओगे, समझो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, जहां पर भी जाओगे, सेतुबंध, रामेश्वर, वहां पर आपको केवल पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद मोक्ष मिल सकता है। लेकिन वही धाम जब यहां प्रकट होते हैं तो इस धाम के सान्निध्य से और प्रभाव से और इसकी कृपा से वो पाप और नष्ट करना और मुक्ति के साथ साथ कृष्ण की प्रेम भक्ति भी देते हैं यहां पर जब आप उनको मिलते हो। और वो आसान भी हो जाते हैं यहां पर। वहां जाएंगे आप उस जगह पर जहां पर वो हैं, वो बहुत कठिन है वहां जाना और कर्रे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे केदारनाथ में पहले बस से जाओ, फिर वहां से गधे पे बैठो, खच्चर पे बैठो, फिर वहां से वो झगड़ा करो, फिर थक जाओ, फिर वहां पर कितना कष्ट है। फिर बर्फ है, कभी ग्लेशियर है, कभी क्या है, जिंदगी का गारंटी नहीं है, हर समय ऐसा होता है। यहाँ पर जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आओ, आराम से जाओ। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे पहले आदि बद्री आएगा, उसके बाद में बद्रीनाथ, आदि केदार आएगा, केदारनाथ। उसके आगे जाओगे तो बद्रीनाथ आएगा। बहुत सुंदर स्थान है, एकदम रमणीक। आपको लगेगा नहीं कि आप ब्रज में हो, लेकिन आप ब्रज में हो, भूलना मत। उसके बाद यहाँ पर एक चरण पहाड़ी है, तो अभी सबसे फास्ट बताना पड़ेगा आपको। तो चरण पहाड़ी में क्या हुआ कि भगवान साथ साथ में गोपियों को मिलते हैं, साथ साथ में ग्वाल बालों को मिलते हैं, लेकिन दिन में ग्वाल बालों का और गैयाओं का ज्यादा अधिकार होता है, और संध्या के बाद में फिर गोपियों का टाइम शुरू होता है। तो संध्या काल आया तो भगवान अचानक अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो ग्वाल बाल वैसे ही दुखी थे कि अभी तो छुड़ने का समय आया, और वहां गोपियां बड़े आतुर थी, अभी मिलने का समय आया। तो भगवान एक पहाड़ पे चढ़े, वहां पर उन्होंने मुरली बजाई। उस मुरली का वर्णन गर्ग संहिता में बड़ा विस्तार पूर्वक दिया है, कैसे कैसे मुरली का ध्वनि सारे आवरणों को क्रॉस करते हुए गौलोक तक पहुंच गई वो ध्वनि। वहां विष्णु भी डोल रहे हैं, वैकुंठ के विष्णु भी डोल रहे हैं, आनंद शेष भी डोल रहे हैं। ऐसी मुरली बजाई, तो उसी एक ही मुरली से उन्होंने गोपियों को कहा, डोंट वरी, अभी आ ही रहा हूं। और ग्वाल बालों को कहा, मैं यही हूं, निश्चिंत हो जाओ। तो वो चरण पहाड़ी, यानी जहां पर मुरली बजाई खड़े होकर पत्थर पर, वो पत्थर पिघल गया और चरणों का चिन्ह निर्माण हो गया। वो चरण पहाड़ी के सामने एक लुक कुंड है, एकदम दिखता है ऊपर से। वहां पर भगवान ने बाल्यपन में लुका छुपी खेल खेला था, ब्लाइंड फोल्ड। बहुत सुंदर स्थान है। उसके बाद में विमल कुंड, यहाँ का तीर्थराज विमल कुंड, जैसे पूरे ब्रज का तीर्थराज है वो। छोटी सी कहानी, लंबी कहानी है लेकिन छोटी सी करके बताते हैं आपको। भगवान कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे हैं, छोटे बालक रूप में खेल रहे हैं। तो उधर एक सिंध प्रांत में एक राजा था, बिमल राजा। सिंध प्रांत आज पाकिस्तान में है, कहते हैं सिंधु नरेश, जहां पर सिंधु नदी बहती है। तो वहां पर क्या हुआ, वो राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। 16,000 पत्नियां थी, प्रयत्न कर करके थक गया वो। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि को बुलाया, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान किया तो बोला कि आपके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, लेकिन आपके भाग्य में केवल 3 करोड़ कन्याएं हैं। एक कन्या होगी समस्या क्या होती है? एक कन्या होगी समस्या क्या होती है? आपको कन्या ही है ही नहीं ना, तो आपको कैसे पता? तो जिनको कन्या है उनको पूछो। जन्म होते ही विवाह कैसे होगा, किससे विवाह कराऊंगा? राधा रानी के जन्म हो तभी पहले ही गर्ग मुनि को विश्वान महाराज ने प्रश्न पूछा, महाराज इसका पति कौन होगा? और पति तो बाजू में ही है, नंद महाराज घर में आया हुआ है, डोंट वरी। तो बोलते आप ही विवाह करने आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, वो ब्रह्मा जी ने ठेका ऑलरेडी ले लिया है, ऑलरेडी टेंडर पास हो गया, उनका नंबर लग गया है, वो आएंगे और भांडीरवन में इनका विवाह करेंगे। तो इनको भी प्रश्न आया, आप 3 करोड़ आने वाले बोल रहे हैं, उनका विवाह कैसे होगा? बोले उनका विवाह कृष्ण करेंगे।
सबके साथ कृष्ण विवाह करेंगे, वो आपके जमाई बनेंगे। वो कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे? और वो ब्रज में मिलेंगे। वो 4 भुजा वाले होंगे, वो पीताम्बर पहनेंगे, वो मोर पंख पहनेंगे, मुरली बजाएंगे, खेलेंगे, तो उनको आपको पहचानना है। यथावकाश उन 16,000 रानियों को द्वारा 3 करोड़ कन्याओं का जन्म हुआ। यथावकाश वो जवान हो गई, विवाह का समय हुआ, तो राजा ने अपने दूत को ये डिस्क्रिप्शन देके भेजा। तो वो गया, ब्रज में गया, तभी वो देखा कि सब बालक खेल रहे हैं। उसके अंदर नीला सा बालक है, पीताम्बर है, मुरली है, मोरपंख है, सब कुछ है, लेकिन 4 भुजा नहीं, 2 ही भुजा है। वापस लौट के आया, क्योंकि सब पॉइंट मिलना चाहिए ना। जब वो लौट के आया तो खबर दिया डिस्करेजिंग न्यूज की, नहीं मिला, लेकिन मिला तो ऐसा मिला। उस समय युवा अवस्था के भीष्मदेव यानी देवव्रत दिग्विजय के लिए निकले थे। अभी सिंधु नरेश तो भक्त हैं, तो उधर कोई युद्ध का समय नहीं, कोई घोड़ा रखने का, युद्ध करने का समय नहीं, तो बैठ के भोजन कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो जब भोजन करने का समय आया तो दूत आया, बताया ऐसे ऐसे, तो तुरंत उन्होंने भीष्ममान देव को यानी देवव्रत को प्रश्न किया कि महाराज ये समस्या है, मैं 3 करोड़ कन्याओं को विवाह कैसे करूं? तो भीष्मदेव ने, देवव्रत ने कहा कि मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं। देवकी के विनती करने से चतुर्भुज जो तुम्हारा होने वाला जमाई है, वो 2 भुज वाला बालक बना, और वही बालक अभी गोकुल में है जिसको आप देख के आए हो। तो 4 भुजा नहीं है तो चलेगा, वही है, वो वही तुम्हारा होने वाला दामाद है। तो देखो संतों का संग कितना प्रभावी होता है ना। एक भोजन का समय है केवल उनके पास, आगे दिग्विजय करने को जाना है, भोजन के समय भी किसी का कल्याण करके चलेगा। संतों का दर्शन, संतों का संग और संतों की सेवा कभी भी खाली नहीं जाता है, परम कल्याणकारी होता है। तो दोबारा दूत गया और दोबारा वो खेलते हुए पाया। इस समय जब वो आया दूत, ध्यान से सुनना सब लोग, जब लौट के आया देखा तो कृष्ण जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते जो रूप में खेल रहे थे उसमें से एक रूप से बाहर आ गए और दूत को मिले। एक रूप वहां खेल रहा है, शाम को वो रूप लौट के घर चला गया। ये रूप जो है वो आकाश मार्ग से दूत के साथ में पाकिस्तान चला गया, सिंधु नरेश के पास। जब आकाश से उतर रहे थे दोनों, तो सिंधु नरेश इतने प्रसन्न हो गए कि मेरा दूत आखिर में ले ही आया। तुरंत अपने 3 करोड़ कन्याओं को दुल्हन बनाया, उसने अलंकार सुसज्जित किया, डावरी लेके आया, कोई हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, गाइयां, सब ब्राह्मणों को बुलाया और वहीं पर उनका विवाह कराया। 3 करोड़ रूप धारण किए भगवान ने, और हर एक कन्या को एक साथ माला पहनाई। 3 करोड़ रूप में 3 करोड़ उन्होंने विवाह किए उसी यज्ञ वेदी में, जहां पर यज्ञ ऑलरेडी हो रहा था। और वो दहेज वहेज लेके उन 3,000 नवविवाहित पत्नियों को लेके हवाई मार्ग से भगवान काम्यवन में आए। इसलिए मैं आपको कथा बता रहा हूं। 3 करोड़ सुंदरियां को लेकर भगवान काम्यवन में आए और वहां पर उन्होंने 3 करोड़ महल बनाए, और हर एक महल में एक एक रूप धारण करके एक एक पत्नी के साथ में निवास किया। द्वारका में कितने महल थे? केवल उतने नहीं थे, केवल पत्नियों के थे, बाकी मंत्रियों के, संतरियों के बहुत सारे थे। पत्नियों के लिए 16,108 थे। यहां कितने पत्नियों के लिए थे? 3 करोड़। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर एक दिन उन्होंने 3 करोड़ कन्याओं के साथ में रास लीला रचाई। साइमल्टेनियसली वहां पर नंदगांव में, गोकुल में लीला चल रही है दूसरा रूप के साथ, रोज गौचारण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और यहां पर रास किया तो सबकी आंखों से प्रेमाश्रु बहे, कृष्ण के और 3 करोड़ पत्नियों के। वो प्रेमाश्रु इकट्ठा होकर विमल कुंड तैयार हो गया। वो विमल कुंड जब बना तो बनते ही कृष्ण भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दिए, इसमें जो भी स्नान करेगा, इसको स्पर्श करेगा, इसका स्मरण करेगा, दर्शन करेगा, वापस दुनिया में जन्म नहीं लेगा, श्री कृष्ण धाम की प्राप्ति करेगा, श्री कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति करेगा। उस समय 84,000 तीर्थ उस कुंड में प्रवेश कर गए, इसलिए वो तीर्थों का राजा है। एक विमल कुंड के जल को स्नान, स्पर्श, आचमन करने से विश्व के सारे तीर्थ कुंडों में स्नान, दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। उसी समय विमल राजा, तो उनकी सब कन्याओं के पिता थे, वो वहां पर आए और अपने आप को उन्होंने भगवान के चरणों में शरणागत कर दिया। एक जगह लिखा है कि वही विवाह होने के बाद वही शरणागत हो गए और वही भगवान ने उनको सारूप्य मुक्ति दिला दी।
तो विमल कुंड में एक मंदिर है, एकदम किनारे में ही मंदिर है, उसमें 2 कृष्ण हैं, सब मुरली धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, सांवले रंग के, सब कुछ सेम सेम है। उसमें से एक जो है वो विमल राजा है, जो सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हुए हैं, और एक स्वयं कृष्ण है। ऐसा ये विमल कुंड का महात्म्य है, अगाध महात्म्य है इसका। और ये विमल कुंड जो है वो काम्य वन में विराजमान है। फिर काम्य वन सबसे फेमस क्यों है? कामेश्वर महादेव के लिए। वज्रदाम ने 4 शिव जी के रूप बनाए। एक भूतेश्वर महादेव, वो मथुरा में है, कंस उसकी पूजा करता था कृष्ण को मारने के लिए। एक गोपी बनकर शिव जी आए, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, जो रास मंडल की बंसी बट में रक्षा कर रहे हैं। तीसरा चक्रेश्वर महादेव है, जो गोवर्धन में विराजमान है चक्र तीर्थ पे। और चौथे महादेव जो है वो कामेश्वर महादेव है। वृषभानु महाराज आकर उनका आकर पूजन किया करते थे। सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले कामेश्वर महादेव है। आप सब लोग मन में कामेश्वर महादेव को प्रणाम करो और केवल यही भक्ति और प्रेम की भिक्षा मांगो कि हमें केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। हमको न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी कोई। सब लोग बोलेंगे साथ में, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। सब लोग ने निश्चित रूप से बोला। अभी जब हृदय से बोलेंगे ना ये बात, जैसे हम बोल रहे हैं पैसा नहीं चाहिए लेकिन भगवान चाहिए, एक्चुअली चाहिए, लेकिन हमको बोलना पड़ रहा है। अभी क्या कथा में बैठे हैं तो क्या करें। भगवान न धनम न जनम चाहिए भगवान, लेकिन अभी आप बोल रहा हूं। जब ये हृदय से प्रामाणिक भाव से ये भावना आएगी, न धनम न जनम, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, मोक्ष भी नहीं चाहिए का मतलब क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर ये कब होगा? जब मुक्ति नहीं होगी तब जन्म मिलेगा ना। जन्म जन्मांतर कब होगा? भवतात भक्ति अहेतुकी, आपकी केवल भक्ति, वो भी अहेतुकी, धन की लालसा से, धन के हेतु से करने वाली भक्ति नहीं, अहेतुकी भक्ति प्राप्त होती रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। हरि बोल। फिर वहां पर ही मन कामेश्वर भी है, पंचमुखी महादेव भी है। राधा मदन मोहन जी भी आके विराजमान हो गए हैं, लेकिन वो पुष्टि मार्गियों की सेवा में चले गए, तो उनका नाम है गोकुल चंद्रमा। अभी वो बहुत घंटे सोते हैं, कुछ घंटे दर्शन देते हैं, कुछ मिनट दर्शन देते हैं। बालक है ना, बालक बहुत सोता है, भूख लगने पर दूध पीने के लिए उठता है, फिर सो जाता है, उतना ही दर्शन है। 5 घंटे बंद 5 मिनट ओपन, 5 घंटे बंद 5 मिनट ओपन, ऐसा ही होता है। उनका नाम है गोकुल चंद्रमा, लेकिन हकीकत में वो राधा मदन मोहन जी है। वहां पर रुके थे, वहां से अभी करौली चले गए। राधा गोपीनाथ जी भी वहां पर चले गए काम्य वन में। बहुत सुंदर भव्य मंदिर है उनका, राधा गोपीनाथ जी का काम्य वन में। फिर 84 खंबा है। 84 खंबा, ये जहां जहां निवास किया नंद बाबा ने, नंद बाबा ने गोकुल में निवास किया, छठेकरा में निवास किया, काम्य वन में भी निवास किया है, और नंदगांव में लास्ट में चले गए। इतने जगह मूव हो गए वो, केवल कंस के आतंक की वजह से शिफ्ट करते रहे। लेकिन जहां जहां उन्होंने निवास किया वहां वहां 84 खंबा का निर्माण किया। 84 खंबा का मतलब क्या होता है? जब हम लोग हॉस्पिटल बनाया तो हमने एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया। क्यों बनाया? कि मेन व्यक्ति वहां पर आकर बैठ के मीटिंग कर सके और योजना बना सके कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे संकट आ रहा है, कैसे उसको मिटाना है। तो ये मीटिंग रूम है, वहां पर चर्चा होती है क्या हुआ और क्या करना है इसके बारे में। 84 खंबा वैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल है। हर रोज वहां पर शाम को कृष्ण भगवान जब लौट के आते हैं तो आकर मिलते हैं, उस दिन क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके आगे क्या करना है उसकी चर्चा करते हैं। तो वो एक वैष्णव गोष्ठी का स्थान है। वहां पर कृष्ण के प्रति चर्चा होती है, कृष्ण के विषय में चर्चा होती है, कृष्ण के विषय में क्या किया जाए, रक्षा कैसे किया जाए, सेवा कैसे की जाए, अच्छी तरह से कैसे की जाए, उसके विषय में चर्चा होती है। इसलिए 84 खंबा बहुत पावरफुल स्थान है, क्योंकि केवल कृष्ण के विषय में वहां पर चर्चा होती है। फिर यहाँ पर अभी इस जगह का तो कथा बताना रह गया इतना लंबा चक्र में।
कोई बात नहीं, फिर बताएंगे आपको। ये भगवान का भोजन स्थली है। यहाँ पर भगवान ग्वाल लीला में आकर बैठकर भोजन करते हैं। एक राजकुमारी थी जो अपने पिता के संग में युद्ध करती थी। उसका नाम था कृष्णावती, पिताजी का नाम था कुवलाश्व। तो कुवलाश्व और कृष्णावती ने मिलकर अनेकों युद्ध जीते, बचपन से लेकर जवान होने तक। हर समय जीतते रहे। एक दिन ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि पिता का वध हुआ और सारी सेना भी नष्ट हो गई और अकेली कृष्णावती बच गई और भाग गई। तो इतना सारा यश प्राप्त करने के बाद एक अपयश उससे सहन नहीं हुआ, तो विरक्त हो गई और काम में वन में आई और यहाँ पर तप किया उसने। तप करके जब एक बार वो कुंड में स्नान करने गई तो वहां पर विष्णु ने दर्शन दिया उसको। तो विष्णु ने पूछा, मैं आपके तप से बहुत प्रसन्न हूं, आप क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं ऐसी शिला बनूं जिसपे आप कृष्ण बनकर, बालक बनकर आकर बैठकर भोजन करें। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उस समय तो उसकी गोलोक में मुक्ति हो गई, पहुंच गई गोलोक में। लेकिन जब भगवान ने द्वापर में दोबारा अवतार लिया तो ये यहाँ की इंदुसेन शिला बन गई। यहाँ जो शिला है ना, उसका नाम है इंदुसेन शिला। उसमें अपने आप कटोरे और प्लेट और सब बना हुआ है। भगवान ने बड़े प्रेम से आकर अपने सारे घर से लाए व्यंजन उस प्लेट में रखकर वहां पर बैठकर भोजन किया है। इसलिए उसको भोजन स्थली भी कहते हैं और भोजन थाली भी कहते हैं। ऊपर दूध कटोरा है, देखा आपने ऊपर? वहां पर बलराम जी बैठकर छुप छुप के दूध पी रहे थे अपने मटके में। सब लोग देखे, अरे दाऊ जी कहाँ है, दाऊ जी कहाँ है? तो ढूंढने लगे तो ऊपर मिले, छुप छुप के दूध पी रहे थे। सबने जाकर उनको धक्का दे दिया। धक्का दिया तो मटका जो दूध का था वो लुढ़क गया। वो जो इंदुसेन शिला है ना, जहाँ पर तो थाली वाली बनी हुई है, उसके बाजू में एक शिला है, उसमें एक धार लगी हुई है। देखो, दूध की सफेद रंग की धार लगी हुई है, दूध की धार। वो दूध जो वहां सा गिर गया वो ऊपर से निकलता हुआ नीचे आया और उतने ही दूध से क्षीर सागर कुंड प्रकट हुआ। ये जो कुंड यहाँ पर है ना, वो क्षीर सागर कुंड है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने क्षीर सागर धाम को काम्यवन में चिरंतन निवास दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर फिर भगवान हमेशा खेलने को आते थे। एक बार खेलने को आए तो उन्होंने 3 ग्रुप बनाए खेलने। बोले आज हम चोर पुलिस खेलेंगे। तो 1/3 पार्टी चोर बनेंगे, 1/3 पार्टी पुलिस बनेगी और 1/3 पार्टी बकरी बनेगी। चोर बकरी को चुराएंगे, पुलिस उनको पकड़कर बकरी को छुड़ाएंगे। चोर बकरी को पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस बकरियों को छुड़ाएंगे और चोरों को पकड़ के ले जाएंगे। ये खेल शुरू हुआ। उसी दिन एक ग्वाल बाल बीमार हुआ था, वो खेलने को नहीं आया था। राक्षस जो था व्योमासुर, उसने थोड़ा सा स्टडी किया था, तो पता चला कि ये ग्वाल बाल नहीं आया है, तो उसी का रूप धारण करके वो आ गया। कृष्ण बलराम इतने चतुर हैं कि उनको करोड़ों ग्वाल बाल है, उनके करोड़ों बछड़े हैं, क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन हर एक को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आज कौन आया है कौन नहीं आया है। तो सुबह तो नहीं आया था, लेकिन दिन में खेलने में दिखाई पड़ा तो समझ गए ये तो राक्षस है। लेकिन बोला ठीक है, तो खेलने दो हमारे साथ। कुछ देर बाद क्या हुआ, वो जो राक्षस था जो ग्वाल बाल बन के आया था, वो सारे ग्वाल बालों को जो मेंढक बने हुए हैं उसको ले लेकर जाकर इसी पहाड़ के गुफा में छुपाने लगा। कुछ देर के बाद में दिखाई पड़ा कि अरे सब बालकों की संख्या कम होती जा रही है। अपेक्षित क्या है, बकरी को पकड़ेगा तो पुलिस उन दोनों को पकड़ के लेके आएगा ना, इन्हें नंबर सेम रहेगा ना। ये नंबर बहुत कम होते गया। तो दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या हो रहा है? तो कन्हैया ने कान में कहा, वो जो है ना वो ग्वाल बाल नहीं है, वो तो नहीं आया हुआ है, ये तो राक्षस है, क्या करूं? तो बलदेव ने कहा मार दो उसको। तो पीछे से गया, उसको पकड़ा और जैसे ही मारना शुरू कर दिया, उसने पहाड़ जैसा विकराल रूप धारण कर दिया। इतना विशाल, आकाश तक उसका रूप हो गया। तो कृष्ण ने भी सबके सामने आकाश तक का रूप धारण कर दिया और स्पेस में उनका युद्ध शुरू हुआ। यहीं पर इसी जहां बैठे आप लोग, और वो स्पेस में जंप मार रहे हैं, कभी जमीन पे गिर रहे हैं, कभी यहां से उठ रहे हैं, कभी वहां से मार रहे हैं, आकाश में युद्ध कर रहे हैं। तो ये पहाड़ पर कई बार कूदे वो, और जहां जहां भगवान हाथ पर कूदे वहां पर हाथ के निशान बने, जहां पैर से कूदे वहां पैरों के निशान बने।
जहां घुटने पर कूदे घुटने के निशान बने, और जहां जहां कूदे वहां पर फूलों की और मोतियों की माला भी जब पटकी तो उसके भी निशान बने। तो उस पहाड़ पर केवल भीमासुर की गुफा नहीं है, उस पहाड़ पर फूलों की माला के निशान है, हस्त चिन्ह है, पाद चिन्ह है, घुटने के चिन्ह है, सब कुछ है उधर। और वो घनघोर युद्ध होने जब हो रहा था तभी पृथ्वी देवी वो युद्ध की घनघोरता को देखकर कांप रही थी, इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। और सारा आतंक तो उस पर था ना, उसी पर आकर वो पटक रहे थे अपने आप। तो पृथ्वी को कांपते हुए देखकर बलराम जी ने अपने बाएं पैर से अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और अपना उत्तरी ऐसे नीचे गिराया और कहा, पृथ्वी आप निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। पृथ्वी को स्थिर कर दिया उन्होंने, निश्चिंत कर दिया। तो वो बलराम जी का चरण चिन्ह भी इधर ही है, पास में, थोड़ा सा दूर है, वैसे छोटी जगह है बहुत। तो इतने सारे हस्तपाद अलंकार और फूलों की माला के चिन्ह बने। और गर्ग संहिता में लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रज में भगवान के हस्तपाद या किसी भी शरीर के अंगों के चिन्हों का दर्शन करता है उसे इस विश्व में दोबारा जन्म प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से काम बन जाए तो काम बन जाए, सारी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर, सारे वरदान, सारा आशीर्वाद यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद में भगवान ने भीमासुर का वध किया, अब भगवान लौट कर आए, फिर उस पहाड़ी पे चढ़े भगवान, वो बोल्डर निकाला, सब ग्वाल बालों को मुक्त कराया उन्होंने, तो फिर यहाँ पर आकर उन्होंने अपना भोजन कराया। तो इस जगह पर भोजन करने का बड़ा महात्म्य है। जब हम यात्रा करते हैं हमारी, हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट अनऑफर्ड यहाँ लेके आते हैं, तो सारे आइटम उस थाली में रखते हैं, तुलसी रख के घंटी बजाकर ऑफरिंग करते हैं। उसके बाद सबको हमारा कले वो बाल भोग प्रसाद दिया जाता है। हरि बोल। इस प्रकार से संक्षेप में हमने आपको जितना हो सके उतना काम्य मन की महिमा को सुनाया। बोलो कृष्ण भगवान की। वैसे तो काम्य वन की जो लीला है ये बराह देव ने भूमि देव को सुनाई है, जिसको आदि वराह पुराण कहते हैं। और ये पुराण आदि वराह पुराण को कहाँ बताया गया? विश्राम घाट पे जब ही हिरण्याक्ष को मारकर भगवान वराहदेव विश्राम फरमा रहे थे, तब भूमि देवी बनकर भगवान के सामने प्रस्तुत हुई और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने मुझे कहाँ रखा, उसकी महिमा बताओ। तो भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें वृंदावन धाम पे रखा। तब भगवान ने वृंदावन धाम में जो भी चलता है वो सब लीलाओं का वर्णन किया, बहुत विस्तार में, एकदम सुंदर। और वो आदि वराह पुराण है। तो आदि वराह पुराण में काम्यवन की बहुत विस्तृत लीलाओं का वर्णन है, एकदम विस्तृत लीलाओं का। मैंने आपको कुछ 10% लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ पर इतने सारे कुंड है, इतनी लीला स्थली, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बट आपको समय कम है तो आपको यहीं बैठकर हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप धाम में आए हो, सब काम की पूर्ति करने वाले धाम में आए हो, तो सावधान रहना कि कहीं गलती से आप ऐसी वैसी कामना मत करना कि उसकी भी पूर्ति होगी लेकिन उस पूर्ति का आनंद ज्यादा समय नहीं टिकेगा। इसलिए मांगना तो वो चाहिए जो परमानेंट हो, जो हमारे आत्मा के कल्याण में हो और जन्म जन्मांतर तक उसका लाभ होता रहे। ये तो इस जन्म में भी कुछ समय का लाभ है, ये जन्म के भी पूरा लाभ नहीं होता है। इसलिए ऐसे कामना करो ही मत। केवल न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।